नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको एक लड़की की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाएंगे जिसका नाम सुकन्या था, जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुकन्या बस रोए जा रही थी और कहती जा रही थी कि बापू, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो अभी और पढ़ना है। सुकन्या के बापू भीमा कहने लगे कि बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसी अच्छी घड़ी में कोई बुरी बात बोलता है क्या? ये सब हम तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। उस घर में तुम राज करोगी, महारानी बनकर रहोगी। साथ ही तुम्हारे भाई गणेश की भी शादी हो जाएगी, उसका भी घर बस जाएगा। तुम अपने भाई की बहन हो या उसकी दुश्मन, जो तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है? सुकन्या के पिता भीमा ने उसे आंखें दिखाते हुए उसकी माँ की तरफ देखा और गुस्से में कहने लगे कि अब तुम बस ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या, या बेटी को तैयार भी करोगी? थोड़ी ही देर में वो लोग आने वाले हैं और जल्दी से इस बेटी को तैयार करके आंगन में ले आओ। वहीं पर मैं इन दोनों भाई बहनों का रिश्ता उन लोगों से पक्का कर दूंगा। और हाँ, अगर कोई भी भूल हुई ना, तो तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगा। समझ गई तुम? ये कहकर भीमा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। अपने पिता के बाहर जाते ही सुकन्या ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोली कि माँ, बापू को समझा दो ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे तो शादी से डर लगता है माँ, मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ और लिखकर कुछ बनना चाहती हूँ। माँ, हमारी मैडम कहती है कि पढ़ लिख कर इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है, तो माँ मुझे भी पढ़ना है। माँ तुम कुछ बोलो ना। माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। माँ, रेवती दीदी की तो आप सब ने शादी की थी, क्या हुआ? दीदी हम सबको छोड़कर चली गई। माँ, अगर दीदी पढ़ी लिखी होती तो आज वो हमारे साथ होती। माँ, मेरी मैडम कह रही थी कि कम उम्र में शादी होने से जान को खतरा होता है। माँ, क्या तुम मेरी भी जान खतरे में डालना चाहती हो? सुकन्या रोते हुए ये सब कह रही थी। रेवती का नाम सुनकर सुकन्या की माँ को जैसे एक झटका सा लगा। वो धम्म से जमीन पर बैठ गई। उनके सामने अपनी बड़ी बेटी रेवती का चेहरा घूमने लगा। बार बार उनके कहे आखिरी शब्द उनके कानों में गूंजने लगे, जैसे उस समय वो कह रही हो कि माँ, मुझे मरने का दुख नहीं है, मुझे तो खुशी है कि मैं इस नरक से आजाद हो रही हूँ। मेरे जीने के बाद दुखी मत होना माँ, तेरी बेटी इस नरक से आजाद होकर भगवान के घर जा रही है, जहाँ वो सुखी रहेगी माँ, लेकिन सुकन्या के साथ मेरी तरह मत होने देना। ये कहते हुए रेवती ने अपनी आखिरी सांस ली थी और उनके शब्द गले में ही अटक गए थे। अपनी बेटी को अपनी हाथों में दम तोड़ते देखकर उनकी माँ चीख पड़ी थी। उन्हें रोते देखकर सुकन्या ने हाथ पकड़कर उन्हें झकझोरते हुए कहा, माँ। सुकन्या के झकझोरने से और उसके शब्द कानों में पड़ने से सुकन्या की माँ अपने अतीत से वर्तमान में लौट आई और हड़बड़ाकर उन्होंने अपनी मासूम 13 साल की सुकन्या की तरफ देखा और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी माँ की चीख सुनकर गणेश दौड़ते हुए कमरे में आया और अपनी माँ को सुकन्या के गले लगकर रोते देखकर बोला कि क्या हुआ माँ, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? ये सुनकर उसकी माँ खड़ी हुई और दौड़कर गणेश का हाथ अपने हाथों में ले लिया और हड़बड़ाकर बोली कि गणेश बेटा, तेरा बापू तो हमारी एक भी नहीं सुनता, तू ही इस रिश्ते के लिए मना कर दे। देख बेटा, सुकन्या तेरी छोटी बहन है और अभी उसकी उम्र ही कितनी है? बहुत कम उम्र की है। इस कम उम्र में उसकी शादी करना ठीक होगा क्या? बेटा, तेरा बापू तो एक जिद पर अड़ा हुआ है, तेरे और सुकन्या का उन लोगों के साथ आटा साड़ा करने के लिए, लेकिन बेटा तू इस शादी के लिए मना कर दे। ये सुनकर गणेश गुस्से में बोला कि माँ, ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है ना? अरे, तुम मेरा घर बसने से पहले उजाड़ना चाहती हो क्या? बापू जो कर रहे हैं वो इस सुकन्या और मेरी भलाई के खातिर ही, इस घर की भलाई के खातिर ही तो कर रहे हैं। ये सुनकर गणेश की माँ बोली कि बेटा, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती हूँ, तेरी माँ हूँ, लेकिन बेटा सुकन्या भी मेरी बेटी है और तेरी बहन है। अभी सुकन्या की उम्र ही कितनी है? 13 वर्ष की है, तेरे से पूरे 11 साल छोटी है। इतनी उम्र में उसकी शादी होना ठीक है क्या? ये सुनकर गणेश गुस्से में बोला कि क्यों, ठीक क्यों नहीं है माँ? बड़े भाई लखन भाई साहब की शादी के बदले में तो तुम लोगों ने रेवती की शादी की थी, तो मेरी शादी के बदले में सुकन्या की शादी क्यों नहीं? ये तो बचपन में ही बापू ने तय कर दिया था
रेवती के बदले लखन भाई का तो घर बस गया और वो हमारे से अलग भी रहने लगे। तो तुम ये चाहती हो कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही तुम लोगों की सेवा चाकरी करता रहूं, मेरा कोई घर ना बसे? माँ, अगर इस सुकन्या की शादी नहीं हुई तो मेरी शादी कैसे होगी? और हमारे लिए माँ, ये आटा साटा कोई बड़ी बात नहीं है, परंपरा चली आ रही है ये, और आज तक किसी को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ, तो आपको क्यों ऐतराज है? ये सुनकर गणेश की माँ बोली कि बेटा, पहले तेरे बापू ने अपनी जिद में आकर लखन के साथे रेवती की शादी भी इतनी ही उम्र में कर दी थी, तो इसका परिणाम क्या हुआ? हमारी रेवती सबको छोड़कर चली गई। अगर उस दिन वो शादी ना हुई होती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। ये कहते हुए सुकन्या की माँ फूट फूट कर रो पड़ी। तब गणेश बोला कि माँ, मेरे को कुछ नहीं सुनना, ये शादी होगी। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। सुकन्या और उसकी माँ उसे वहां से जाते हुए देखती रही। गणेश ने सारी बात जाकर अपने बापू को इसलिए बता दी, कहीं सुकन्या और माँ बाद में कोई परेशानी पैदा ना कर दे। गणेश की बात सुनकर सुकन्या के बापू भीमा का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वो पैर पटकते हुए सुकन्या और उसकी माँ के कमरे में आया और गुस्से में देखकर जो सुकन्या की माँ से कुछ बोलती, उससे पहले ही सुकन्या के बापू ने 3-4 थप्पड़ सुकन्या की माँ के गाल पर जड़ दिए, जिसकी वजह से सुकन्या की माँ के होंठ से खून रिसने लगा। ये देखकर सुकन्या काफी घबरा गई। तब सुकन्या के बापू ने बोला कि समझाया था ना तेरे को कि ऐसी अशुभ बातें ना कर, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। ये कहकर उसने सुकन्या की माँ के बाल पकड़ लिए। तब सुकन्या दौड़कर अपने बापू के आगे हाथ जोड़कर बोली कि बापू, माँ को छोड़ दो, तुम जैसा मेरे लिए कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। कहीं भी कोई शब्द भी कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन माँ को छोड़ दो। ये कहकर सुकन्या रोने लग गई। तब सुकन्या के बापू ने एक झटके से एक जोर का झटका देकर सुकन्या की माँ के बाल छोड़ दिए। सुकन्या की तरफ देखते हुए वो गुस्से में बोला कि देख बेटी, अभी तो तेरी माँ का ऐसा हाल किया है, कान खोलकर सुन ले बेटी, जरा सी भी गड़बड़ की ना तो तेरी माँ के साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में चला गया। सुकन्या की माँ रोती रही। तब सुकन्या ने जाकर अपनी माँ के आंसू पोंछे और बोली कि माँ, रो मत ना, बापू जैसा कह रहे हैं वैसा ही मैं करूंगी। मेरे को नहीं पता था बापू मेरी वजह से तेरे साथ मारपीट करेगा। माँ, तेरे दुखों से मैं बहुत दुखी होती हूँ, तू दुखी ना हो माँ, कभी नहीं, मैं अब तुझे कभी भी दुखी नहीं करूंगी। ये कहकर सुकन्या रोने लग गई और अपनी माँ के गले लग गई। ना चाहते हुए सुकन्या की माँ ने सुकन्या को अच्छे से तैयार किया और कुछ ही देर में मेहमान भी आ गए। जब सुकन्या के बापू ने आवाज दी तो सुकन्या की माँ ने कांपते हुए हाथों से सुकन्या को पकड़ा और पहले रसोई में ले जाकर कुछ फल और मिठाइयाँ अपने हाथ में और कुछ सुकन्या के हाथ में देकर उसे बाहर आंगन में ले आई। परंपरा के अनुसार सुकन्या की माँ और सुकन्या दोनों ने ही घूंघट कर रखा था, क्योंकि जो लोग सामने बैठे हुए थे वो सुकन्या के होने वाले ससुराल के थे। वहीं सामने ही एक औरत और एक लड़की घूंघट करके खड़ी हुई थी। जिस लड़की के साथ गणेश के विवाह की बात चल रही थी, ये वही लड़की थी और जो औरत बैठी थी वो उस लड़की की माँ थी। चाय नाश्ता वहां रखकर सुकन्या की माँ उस लड़की को और उस औरत को अपने साथ अंदर लिवा लाई। कुछ बातचीत हुई और फिर परंपरा के अनुसार वो लड़की जिसका नाम जमुना था, उसके साथ गणेश का रिश्ता, और वो लड़का जिसका नाम रामोतार था, उसके साथ सुकन्या का रिश्ता तय कर दिया गया। रामोतार रिश्ते में जमुना का चचेरा भाई था। सुकन्या की माँ ने जब घूंघट की ओर से उस लड़के को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़का उम्र में सुकन्या के बापू से थोड़ा बहुत ही छोटा था। ये देखकर सुकन्या की माँ रोने के सिवा अब कर भी क्या सकती थी। इन सब से सुकन्या के बाल मन पर गहरी ठेस पहुंची थी। उस बेचारी को तो विवाह का अभी सही अर्थ भी मालूम नहीं था। वो तो बस अपने बापू के डर से कुछ भी नहीं कह पा रही थी और जैसा उसके बापू चाहते थे वैसा ही कर रही थी। शाम को आपस में रिश्ता हो जाने के बाद और पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी निकलवा ली गई। शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का था। मेहमानों के चले जाने के बाद सुकन्या के बापू ने गणेश और दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। रात को सोते समय सुकन्या की माँ ने हिम्मत जुटाकर सुकन्या के बापू से कहा कि अजी,
एक बार और सोचो, वो लड़का हमारी सुकन्या से बहुत बड़ा है, तुम्हारी उम्र में भी थोड़ा बहुत ही छोटा है, कम ही अंतर होगा। वो इतनी उम्र के है और हमारी सुकन्या को ब्याहना ठीक रहेगा क्या उसके साथ? हमारी सुकन्या तो मात्र 13 साल की है। ये सुनकर सुकन्या के बापू फिर गुस्से में बोले कि मेरे को लगता है तेरा जो शरीर जो कुछ मांग रहा है, तभी बार बार ऐसी बातें कर रही है। 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे तो तू सही से काबू में आ जाएगी। अरे मर्द की भी कोई उम्र देखी जाती है, मूर्ख औरत, उसकी शान और उसका घर बार देखा जाता है। और अब ज्यादा दिमाग न खराब कर, मेरे को सोने दे। तड़के उठकर मेरे को विवाह की तैयारियां जो करनी है। ये कहकर सुकन्या के बापू करवट लेकर सो गए। वहीं सुकन्या की माँ सारी रात आंसू बहाती रही और अपने अतीत में खो गई। जब सुकन्या की माँ का विवाह हुआ था, वो अपने अतीत में अपने बारे में सोचने लगी। जब उनका विवाह हुआ था, वो भी तो मात्र 11 साल की थी। जब उनका भी आटा साटा के तहत विवाह किया गया था, वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, अपनी उम्र से 12 साल बड़े आदमी की बीवी बनकर। उस समय उन्हें शादी विवाह क्या होता है, इसका अर्थ भी मालूम नहीं था। 11 साल की उम्र में विवाह और 2 साल बाद गौना, मात्र 13 साल की उम्र में ससुराल की जिम्मेदारियां उन्हें संभालनी पड़ी। घर का कामकाज तो उन्हें अच्छे से आता नहीं था, इसलिए ना जाने कितनी बार सास की मार और डांट खानी पड़ी थी। भीमा भी गुस्से में उनके साथ मारपीट कर देता था। वो रोती रहती, उनका बाल मन कुछ समझ नहीं पाता था। धीरे धीरे वो गुमसुम सी रहने लगी और आखिर में उन्होंने आंसू बहाना भी छोड़ दिया। 15 साल की होते होते वो एक बेटे की मां बन गई, जिसका नाम लखन रखा गया। लखन अब भी 1 साल का भी नहीं हुआ था कि वो दूसरे बच्चे की मां बन गई, लेकिन वो बच्चा जीवित नहीं बचा। इसी तरह 3 बच्चों की मौत हो गई और जब लखन 4 साल का था, तब गणेश का जन्म हुआ। लगातार हर साल बच्चों को जन्म देने से वो काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि एक तो उनकी उम्र इतनी कम थी, दूसरे खान पान भी उन्हें ठीक से नहीं मिला था। वो घर का सारा काम करती और ऊपर से सास ससुर पति सबके ताने भी उन्हें सुनने पड़ते थे। 2 बच्चों के संभालने के साथ साथ घर का कामकाज भी उन्हें ही देखना पड़ता था। वो काफी कमजोर हो गई थी। इस वजह से लगभग दोनों बच्चों के जन्म के 5 साल बाद वो फिर से बच्चा पैदा नहीं कर सकी। तब उन्हें सबके ताने सुनने पड़े, क्योंकि अब सभी घर वालों को बेटे की चाह न होकर बेटी की चाह थी, क्योंकि उन्हें चिंता थी इस बात की कि कल दोनों बेटों का रिश्ता करने में अगर कोई अड़चन आई तो उनके तो बेटी है ही नहीं, फिर उनके आटे साटे का कैसे उनका घर बसा सकेंगे। सुकन्या की माँ को ये सब कुछ अजीब लगता था, लेकिन सबके डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती थी। उनका मन करता कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहे कि अब और इतनी ताकत नहीं बची है उनमें कि वो और बच्चे पैदा कर सके, लेकिन आखिर उनकी सुनने वाला कौन था। उनकी सास बार बार उन्हें ताने देती कि अरे, इस गांव में ऐसा कौन सा घर है जहां आटा साटा के बगैर रिश्ता हुआ हो। हम कोई बड़े राजा महाराजा या जमींदार तो है नहीं कि कोई भी हमारे बेटों से अपनी बेटी का विवाह कर देगा। मेरे को तो चिंता हो रही है, अगर तेरे बेटी पैदा नहीं हुई तो इन बच्चों का क्या होगा। और आखिर गणेश के 6 साल के होने के बाद वो गर्भवती हुई तो सबको एक उम्मीद जगी। आखिर सबकी उम्मीद की तरह एक बेटी का जन्म इस बार हुआ। घर में खुशी का माहौल था, इसलिए नहीं कि घर में बेटी पैदा हुई है, बल्कि इसलिए कि उनके बेटे के लिए, एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटी पैदा हुई है, जिसके बदले में वो बहू ला सकते हैं। लेकिन अब भी सबका मन नहीं भरा था। अब उन्हें दूसरे बेटे गणेश की चिंता थी। अब सुकन्या की माँ बीमार भी रहने लगी थी, लेकिन कोई भी उनकी हालत समझने वाला नहीं था। उनकी बड़ी बेटी का नाम रेवती रखा गया। रेवती जब 4 साल की थी तभी सुकन्या का जन्म हुआ था। सुकन्या के जन्म के बाद सबने चैन की सांस ली थी। बचपन में ये तय कर दिया गया था, लखन के रिश्ते के बदले रेवती का और गणेश के रिश्ते के बदले सुकन्या का विवाह किया जाएगा। यानी लखन के बदले रेवती और गणेश के बदले सुकन्या का विवाह कर दिया जाएगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और एक एक करके उनके सास ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सुकन्या की माँ अपने बच्चों और अपने पति के साथ रह गई। वो अपने पति के साथ अपने खेतों में काम करके जैसे तैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। जब लखन 20 साल का था
और रेवती मात्र 9 साल की थी। तब भीमा के पास एक रिश्ता आया। भीमा ने इस आटा साटा के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और बिना लड़के लड़की को देखकर ही रिश्ता तय कर दिया। ये सब देखकर रेवती की माँ खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन भीमा के आगे रेवती की माँ अभी भी नादान है। रेवती की माँ कहने लगी कि अरे देखो, हमारी बिटिया कुल 9 साल की है। लेकिन भीमा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें तो बस अपने बेटे के घर बसाने की ज्यादा चिंता थी। भीमा समझने की बजाय रेवती की माँ को ही धमकाने लगे। आखिर रेवती की माँ चुप रहना ही उन्होंने ठीक समझा, क्योंकि चुप रहना शायद उनकी मजबूरी थी। वो करती तो क्या करती, अपने पति के खिलाफ जाकर अगर कुछ करती है तो ये समाज उसे समाज विरोधी मानता है। सीने पर पत्थर रखकर आखिर उन्होंने सब कुछ जो हो रहा है उसे होने दिया। जब उन्होंने दुल्हन बनी अपनी रेवती की तरफ देखा तो उनकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे थे। खेलने कूदने और गुड्डे गुड़ियों की उम्र में विवाह कराने की जो उम्र होती है, क्या रेवती खुद दुल्हन बैठी हुई थी जो कि गुड्डे गुड़िया जैसी थी। रेवती को तो अपना विवाह गुड्डे गुड़िया का खेल लग रहा था। उसे क्या पता था आखिर में विवाह क्या होता है। उसे तो बस ये पता था कि विवाह में नए कपड़े पहनने को मिलते हैं और खाने को अच्छे अच्छे तरह तरह के पकवान मिलते हैं। जब रेवती की माँ ने दूल्हे को देखा तो उनके होश उड़ गए थे। दूल्हा लगभग 23 साल का था। रेवती मात्र 9 साल की और 23 साल का दूल्हा देखकर वो अपनी बड़ी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार रेवती और लखन दोनों भाई बहनों का आटे का साटे में विवाह हो गया और रेवती विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वहीं जो मीरा लखन की बीवी बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। मीरा तो रेवती के मुकाबले बड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी, इसलिए लखन और उसकी उम्र में ज्यादा फासला नहीं था। रेवती की माँ चाहती थी कि वो अपनी बेटी को कुछ सालों तक ससुराल ना भेजे, जब तक वो समझदार ना हो जाए। लेकिन ससुराल वालों की जिद की वजह से और भीमा के कहने पर रेवती की माँ ने ना चाहते हुए भी रेवती का गौना करके ससुराल भेज दिया। अपने ससुराल में 10 दिन रुकने के बाद जब रेवती अपनी माँ के पास आई तो उसकी हालत देखकर उसकी माँ का कलेजा मुंह को आ गया। वो दौड़कर अपनी बेटी के गले लग गई। अपनी माँ के गले लगकर रेवती फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत उसका सारा दर्द बयान कर रही थी। जब रेवती अपने मायके आई तो मीरा अपने मायके चली गई। 10 दिन बाद फिर से रेवती को अपने ससुराल से बुलावा आ गया। इन 10 दिनों में रेवती बिना किसी सहारे के खाट से ठीक से उठ भी नहीं पाती थी। उसकी हालत काफी दयनीय हो गई थी। ना चाहते हुए भी रेवती की माँ को अपनी बेटी को ससुराल भेजना पड़ा। रेवती रोती गिड़गिड़ा रही थी कि बापू, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे वहां डर लगता है। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ तो सब कुछ सुनकर भी चुपचाप पल्लू की ओर से आंसू बहाती रही थी। शुरुआत में रेवती कभी महीने में तो कभी 1.5 महीने में उनसे मिलने आ जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेजना बंद कर दिया। अब वो 6 महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार के लिए अपने मायके आती थी। हंसमुख, नटखट, शरारती, खेलने कूदने वाली रेवती अब गुमसुम सी उदास रहने लगी थी। उसकी माँ उसे बार बार पूछती थी, लेकिन शायद वो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। इतनी सी उम्र में जैसे उसे उम्र से पहले ही समझदार और सहनशील बना दिया था। जहां वो अपने ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी, वहीं उसकी माँ उसकी याद में घुट घुट कर जी रही थी। अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही लखन अपनी बीवी को लेकर सबसे अलग रहने लगा था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और 16 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते रेवती के कई बार गर्भपात हो गया। शायद उम्र कम होने की वजह से बार बार उसका गर्भपात हो जाता था, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। ससुराल का सारा काम, ऊपर से शराबी पति की मारपीट, सास ससुर के ताने और इतनी कम उम्र में बार बार गर्भपात होने की वजह से रेवती बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गई थी। एक दिन जब रेवती की माँ खेत पर जाने के लिए सबके लिए जल्दी से घर पर भोजन बना रही थी, तभी अचानक भीमा दौड़ते हुए आया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर रेवती की माँ घबरा गई और बोली कि अजी, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हो। तब भीमा ने उसे बताया, जिसे सुनकर उनके होश ही उड़ गए थे। आज भी उसी दिन को याद करके रेवती की माँ की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भीमा ने रेवती को बताया कि रेवती के ससुराल से बुलावा आया है
कि रात को रेवती ने जहर खा लिया है। अब शहर के अस्पताल में रेवती भर्ती है। ये सुनकर रेवती की माँ के होश उड़ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी भीमा बोला कि अरे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। रेवती की माँ, चल जल्दी चल मेरे साथ। ये सुनकर रेवती की माँ अपने पति के साथ अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में रेवती के ससुराल वाले पहले ही मौजूद थे। रेवती का अंदर इलाज चल रहा था। रेवती की सास उसे कोसे जा रही थी, कह रही थी कि अरे ऐसी लक्ष्मी बेटी दी है, हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी। लोग पता नहीं कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। क्या कमी थी हमारे घर में जो डायन ने जहर खा लिया? मरे तो मरे और जिए तो जिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा रिश्ता तो तुम्हारे से अब खत्म ही समझो। तुम्हारी बेटी ने जो काम ही ऐसा किया है। मेरी बेटी मीरा को हम वापस ले जाएंगे और अपनी बेटी को अपने गले ही बांध कर रखना। ये कहकर रेवती की सास आगे बढ़ गई। तब भीमा ने हाथ जोड़कर कहा कि अरे बहन जी, छोरी थी, थोड़ी भूल हो गई, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। रेवती के बारे में सुनकर लखन और मीरा भी वहां आ गए। वो लोग भी रेवती को ही दोषी ठहरा रहे थे। केवल रेवती की माँ जानकी ही उसके दर्द को समझ पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। उसने बताया रेवती को होश आ गया है और वो सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहती है। ये सुनकर रेवती की माँ जानकी उठकर डॉक्टर के बताए कमरे में चली गई। अपनी बेटी को देखकर रेवती की माँ फूट फूट कर रोने लगी। वहीं रेवती के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी। जानकी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहने लगी कि रेवती, ऐसा क्यों किया? तब रेवती बोली कि माँ दुखी ना हो। अरे तेरे को तो खुश होना चाहिए माँ, आज तेरी बेटी उस नरक से मुक्त होकर भगवान के पास जा रही है। ये सुनकर जानकी बोली कि ना लाडो, ऐसी बात ना बोल, कुछ नहीं होगा तुझे। तब रेवती बोली कि माँ आप हमेशा मेरी चिंता करती थी ना, हमेशा मेरे क्लेश में घुट घुट कर जीती थी ना माँ, आज तेरी बेटी तुझे चिंता से मुक्त करके जा रही है माँ। रो मत, कब तक रोगी माँ, आज तेरी बेटी बहुत खुश है, आज तेरी बेटी उस नरक से दूर जा रही है माँ। फिर रेवती की आंखों में आंसू आ गए और उसने माँ का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा कि क्या करती माँ, और दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से और ना ही मार मुझसे और ज्यादा झेली जाती थी। बेटी का दुख माँ के लिए बस पूछो मत, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रेवती कहने लगी कि माँ लेकिन मेरे को वचन दे, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तो सुकन्या के साथ नहीं होने देगी, मेरे को वचन दे माँ। और ये कहते कहते रेवती की सांस उखड़ने लगी। तब उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ घबरा गई। वो वहां से जाकर डर से कुछ पूछती या कुछ बताती तो रेवती ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली कि नहीं माँ, मेरे पास और वक्त नहीं है, मैं आखिरी बार तेरी गोद में सोना चाहती हूँ माँ, मुझे चैन की नींद सोने दे। जानकी कुछ बोलती उससे पहले ही रेवती बोली कि हाँ माँ, मेरे को तेरी गोद में सोना है। तब रोते हुए जानकी ने रेवती का सिर अपनी गोदी में रख लिया और उसके बालों को सहलाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। तब रेवती ने मुस्कुराते हुए एक नजर अपनी माँ की तरफ देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी बाहों में, अपनी ही गोद में अपनी बेटी के प्राण जाते देख रेवती की माँ जोर से चीख उठी। उनकी चीख को सुनकर सब लोग अंदर आ गए। रेवती की मौत से उसकी माँ पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन भीमा को अपनी बेटी के जाने का कोई गम नहीं था और इस बात का उसे गुस्सा ज्यादा था कि रेवती ने खुदकुशी की है। वो गुस्से में जानकी से बोला कि अब ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। तेरी छोरी ने कहीं भी हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, खानदान का नाम डुबो दिया, काली पुताई मारी है खानदान पर, यानी खानदान की नाक कटवा दी। लोग उल्टी सीधी बात बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे पता नहीं ऐसा कौन सा उल्टा सीधा कर्म किया है कि अपनी खुद की जान ले ली। अपने पति की बात सुनकर जानकी का खून खौल उठा। उनका मन करता कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहे कि उनकी बेटी की मौत का हत्यारा ये समाज है, उनका अपना पति है, जिसने एक मासूम की शादी के नाम पर आग में उसे झोंक दिया जीवन भर जलने के लिए। लेकिन अपने बच्चों की खातिर उसकी मां ने फिर से चुप्पी साध ली। रेवती की मौत के बाद रेवती के ससुराल वालों ने अपनी बेटी मीरा को वापस अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन पंचायत की दखलंदाजी में फिर रेवती के ससुराल वालों ने ये जिद छोड़ दी। लेकिन भीमा और उसके परिवार से लखन और मीरा ने
हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। वे लोग अब वहां से अपना घर बार छोड़कर दूर अपने खेत पर घर बनाकर रहने लगे। अब उन लोगों को भीमा और बाकी के घर वालों से कोई लेना देना नहीं था। कभी कभी जानकी अकेले में ये सोचकर रोने लगती थी कि ये समाज भी कैसा है, जहाँ एक औरत के रूप में देवी की पूजा होती है, वहीं जीती जागती औरत को पैर की जूती समझता है। उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को कोई कदर नहीं करते। एक खूंटे पर बंधे एक जानवर की तरह, जिसका जहां मन किया उसे खोलकर किसी दूसरे के हवाले उसकी रस्सी पकड़ा दी जाती है। फिर वो दूसरा चाहे अपनी ही मर्जी से उसे खाने को दे या ना दे, अपनी मर्जी जैसा व्यवहार करे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेटी के दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया। वो अकेले अपनी बेटी को याद करके रो लिया करती थी। उनकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। वो रेवती को याद करके सिसकियां भर रही थी। तभी भीमा गुस्से में चीख कर खड़ा हुआ और बोला कि ये तेरा ड्रामा दिन और रात चालू रहेगा? चैन से ना सोने देती है हमें। लगता है अभी भी तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। खुद का भला चाहती हो तो चुपचाप सो जा। ये कहकर भीमा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ सो गया। जानकी ने अपने आंसू पहुंचे और उन्होंने मन ही मन तय किया कि जो कुछ रेवती के साथ हुआ वो अपनी सुकन्या के साथ नहीं होने देंगी। कभी भी अपने जीते जी अपनी बेटी को दलदल में नहीं धकेलेगी, चाहे उसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। अपनी बेटी, अपनी रेवती को दिया हुआ वचन वो जरूर निभाएंगी, अपनी जान देकर भी। उन्होंने अपने आंसू पहुंचे और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। यही सब सोचते सोचते कब जानकी की आंख लग गई, उन्हें पता नहीं चला। इधर सुबह भीमा और गणेश अपने रोजमर्रा के कामों से निवृत्त होकर खाना खाकर दोनों बाप बेटे विवाह के काम से घर से बाहर चले गए। सुकन्या भी पढ़ने के लिए स्कूल चली गई। जानकी घर में अकेले घर के कामों को कर रही थी। चुपचाप घर के कामों को करते हुए उनके मन में एक द्वंद्व सा चल रहा था। वो इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी, क्या करे कि उनकी बेटी उस विवाह रूपी नरक की जिंदगी से बच सके। तभी उनकी पड़ोसन कौशल्या आई। कौशल्या जानकी के रिश्ते में देवरानी लगती थी। कौशल्या एक नंबर की चुगलखोर औरत थी। दूसरे के जले पर नमक छिड़कना, इधर की बात उधर करना उसकी आदत थी। जानकी इस बात से भलीभांति उन्हें जानती थी। जानकी को अनाज साफ करते देखकर कौशल्या उनके पास आई और बैठते हुए बोली कि क्या कर रही हो जीजी। लेकिन जानकी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब कौशल्या बोली कि जीजी, मैंने सुना है सुकन्या बेटी का विवाह तय हो गया है। अरे हाँ जीजी, तुम्हारे देवर बता रहे थे सुकन्या और गणेश दोनों भाई बहनों का आता साटा तय हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है जीजी। ये सुनकर जानकी बोली कि हाँ, और फिर अपने काम में लग गई। उन्हें काम में करते देखकर और अपनी बातों में कोई रुचि नहीं देखकर कौशल्या फिर बोली कि अरे जीजी, वो कह रहे थे तुम्हारे देवर जी बता रहे थे सुकन्या बेटी का रिश्ता जिससे तय हुआ है उसकी उम्र सुकन्या के बापू से थोड़ी बहुत ही कम है। यही बोल रहे थे तुम्हारे देवर कि मेरी उम्र का है। क्या ये बात सच है? ये सुनकर जानकी के हाथ एकाएक रुक गए। फिर उन्होंने कुछ सोचा और अपने काम में लग गई। फिर कौशल्या बोली कि वो क्या है ना जीजी, सुकन्या मेरी बेटी जैसी है, इसलिए ये सुनकर मेरे घर में तो बहुत क्लेश हुआ, लेकिन क्या कर सकूं, इसलिए तुमसे बात करने चली आई। सुकन्या कोई भेड़ बकरी नहीं है कि किसी के भी हवाले कर दिया जाए। अभी उम्र ही कितनी है उसकी, जब तक जवान होगी तब तक तो उसका आदमी। ये कहते कहते कौशल्या रोने का ड्रामा करने लगी और अपने पल्लू से आंसू पोंछने का दिखावा करने लगी। फिर बोली कि क्या बताएं जीजी, सुकन्या के बापू ने तो रुपए पैसे की ओर अपने बेटे का घर बसाने के लिए ये रिश्ता तय किया है। अरे एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि ऐसे कैसे नरक में धकेल रहे हैं। आदमी की उम्र ज्यादा है ये बात तो है, लेकिन उसकी पहली पहली जो पत्नी है वो जिंदा है। अरे उसका वंश न चला तो हमारी सुकन्या उसका वंश चलाने के लिए इतनी सी उम्र में ब्याह दी जाएगी, ऊपर से सौतन की डाह भी झेलनी पड़ेगी। ये कहते हुए कौशल्या बड़ी दुखी होने का दिखावा करने लगी। बोली कि जी भरी खाट पर मेरी बेटी को देना तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि पहली बीवी के होते हुए बेटी को नहीं देना चाहिए। ये कहकर वो रोने का ड्रामा करने लगी। ये सुनकर जानकी चौंक गई और उनके हाथ एकाएक रुक गए। सुकन्या का रिश्ता जिससे तय हुआ वो पहले से ही शादीशुदा है।
और उसकी पहली पत्नी जिंदा है, लेकिन इस बारे में तो उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। फिर जानकी सोचने लगी कि मेरे को मतलब ये है कि वो शादीशुदा हो या कुमारा। वैसे भी हमारी सुकन्या को तो मैं उसे ब्याहने से रही, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, लेकिन सुकन्या के बापू के सामने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। इसी सोच में डूबे देखकर कौशल्या बोली कि क्या हुआ जीजी? तब जानकी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो ऐसा कोई भी बात उसे नहीं बताना चाहती थी जिससे कौशल्या बढ़ा चढ़ाकर लोगों को सुनाए। इसलिए वो बोली कि कुछ नहीं, कुछ। वैसे कौशल्या, मेरे को घर का काम है, अभी बात करने का मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी बातें करते हैं। जानकी ने यह बहाना बनाया। तब कौशल्या बोली कि ठीक है जीजी, वैसे भी मुझे भी काम था, लेकिन मेरे कलेजे पर बोझ था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि मन थोड़ा हल्का हो गया। अब चलती हूँ जीजी। ये कहकर कौशल्या उठकर चली गई। जानकी उसे जाते हुए देखती रही। उनके मन में एक तूफान सा चल रहा था कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी बेटी को उस नरक में जाने से बचा सके। अब जानकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से कौशल्या की कही सारी बातें जानकी के दिमाग में घूम रही थी। कभी वो सोचती, जिसने मेरी सुकन्या का रिश्ता तय हुआ है, वो चाहे शादीशुदा हो, उससे क्या मतलब, वो तो वैसे भी अपनी बेटी को इस नरक से बचा ही लेंगी। वहीं दूसरी तरफ वो सोचती, कहीं मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्या होगा। वो ऐसी उधेड़बुन में लगी हुई थी। तभी उनका पति भीमा आया। भीमा आते ही हाथ मुंह धोकर जानकी की तरफ देखते हुए बोला कि अरे खड़ी क्या है, जाकर मेरे लिए खाना वाना लेकर आ। ये सुनने के बाद जानकी बोली कि अभी लाई जी, और अंदर चली गई। उन्होंने भीमा के लिए थाली में खाना लगाया और बाहर आ गई और खाना भीमा को दे दिया। भीमा खाना लेकर पास की पड़ी चारपाई पर बैठ गया और खाना खाने लगा। जानकी चारपाई के पास नीचे बैठ गई। काफी देर तक उन्हें चुप देखकर भीमा बोला कि कुछ बात है या कुछ कहना चाहती हो। ये सुनकर जानकी बोली कि अजी, हमारी सुकन्या का रिश्ता आपने जिससे तय किया है वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी पहली पत्नी भी जिंदा है। तुमने मेरी सुकन्या का रिश्ता करते समय एक बार भी नहीं सोचा कि एक तो उसकी उम्र ज्यादा है और ऊपर से पहली पत्नी जिंदा है। जानकी ने डरते हुए एक सांस में सारी बातें कह गई। तब भीमा के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो गुस्से में बोला कि अरे पागल, अगर उसकी बीवी जिंदा है तो क्या हुआ, अरे उस घर में जो तुम्हारी सुकन्या का ही राज होगा। तब वो जानकी कहने लगी कि मेरी सुकन्या का। तब भीमा बोले कि हाँ, हमारी सुकन्या उस घर को वंश से चलावेगी और राज्य करेगी। उस घर में राज और उसकी पहली जो पत्नी नौकरानी बनकर रहेगी, या उसके आगे हाथों हाथों में ही रखेंगे उसे तो सुकन्या को। और जरा ये सोच कि वो कितने बड़े लोग हैं। उस घर में बेटी जो उन्होंने गणेश को देने की सोची है, कितने बड़े लोग हैं ये। कितनी बड़ी बात है कि उनके घर की बेटी हमारे गणेश की बहू बनकर आएगी। ऊपर से हमारी सुकन्या विवाह में एक कौड़ी भी हमें उसके विवाह में खर्च नहीं करनी, सारा खर्चा वो लोग ही उठा देंगे। यहाँ तक कि सुकन्या के लिए जेवर भी धौलाना से लेकर आएंगे। ऊपर से गणेश को भी सोने की चांदी की अंगूठी और गले में चैन मिलेगी। गणेश की पत्नी को सारा जेवर और कुछ दान दहेज भी मिलेगा। हमारी तो फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। और मर्द की भी कोई उम्र देखी जाती है क्या, उसका तो घर बार और उसकी हैसियत देखी जाती है। भीमा ये कहकर मुस्कुराने लगा। भीमा की बातें सुनकर जानकी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी। फिर बोली कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप सुकन्या के बापू हो, जो अपने लालच की खातिर अपनी फूल सी बेटी को उस नरक में धकेल चले हो। जानकी का इतना कहना था कि भीमा गुस्सा हो गया और उसने खाने की थाली उठाकर जोर से आंगन में फेंक दी और गुस्से में खड़ा होते हुए बोला। जैसे ही जानकी के गाल पर तमाचा देने को हुआ, सुकन्या वहां आ गई और बोली कि न बापू, माँ को न मारो, माँ को मत मारो। ये कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब भीमा ने अपना हाथ गुस्से में दूसरी तरफ झटक दिया और जानकी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला कि तेरे को पहले ही समझाया था, लेकिन तेरी अक्ल में कोई बात बैठती नहीं है ना। कान खोलकर सुन ले, मैं चुप हूँ तो इस विवाह के वास्ते कि ये विवाह सही सलामत हो जाए। तब वो जानकी कहने लगी कि बाप हो या दुश्मन। बोला कि मैं बाप ही हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ जो इसे नरक में धकेल कर आऊंगा।
मैं इसके भले की खातिर सोच रहा हूँ। कोई राजा महाराजा की बेटी तो है ना, ये जो घर बैठे बैठे फ्री में ही किसी राजकुमार से रिश्ता तय हो जाएगा, या इसके वास्ते कोई राजकुमार आएगा। लेकिन तुझे तो समझना ही भीत में सिर फोड़ने के बराबर है। बड़ी जबान चलने लग गई है तेरी आजकल, और मेरे सामने तो कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी है। जबान निकाल कर तेरी हाथ में दे दूंगा, समझ गई? फिर वो सुकन्या की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला कि कहाँ से आ रही है इस समय। ये सुनकर सुकन्या डरते हुए बोली कि बापू, मैं स्कूल गई थी। ये सुनकर भीमा गुस्से में बोला कि देख बेटी, कान खोलकर सुन ले, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। ब्याह होने वाला है तेरा कुछ दिन में, इसलिए घर के काम काज ही काम आएंगे, ये स्कूल काम नहीं आएगा। फिर जानकी की तरफ देखते हुए भीमा बोला कि जो ये तेरी कैंची जैसी जबान चल रही है ना, इसमें दिमाग लगा, और दिमाग इस छोरी को घर के काम काज सिखाने में लगा। कल को अगले घर जाएगी तो यही सुनना मिलेगा कि माँ बाप ने कुछ सिखाकर भेजा या नहीं, या तू जो घर के काम का सीखा। और आज के बाद कान खोलकर सुन ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, ये छोरी स्कूल जाएगी, और न तू इस विवाह के बारे में कुछ बोलेगी, समझ गई? तो वरना जिंदा ही जमीन में दफना दूंगा तुमको, समझ आ गई? ये कहकर भीमा वहां से चला गया। तब सुकन्या जानकी के पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली कि माँ, मैंने तुमसे पहले बोला था कि बापू से कुछ न कहो, वो तुम्हें मारने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। और माँ, भलाई इसी में है, हम चुप ही रहे। बापू जो कर रहा है करने दे मेरी माँ, मैं तेरे को दुख में नहीं देख सकती। ये सुनकर जानकी बोली कि बेटी, तू तो समय से पहले ही बहुत समझदार हो गई। और ये कहकर जानकी सुकन्या को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। जैसे जैसे विवाह के दिन नजदीक आते जा रहे थे, जानकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभी तक वो ऐसा कुछ नहीं रास्ता निकाल पाई थी जिससे वो अपनी बेटी को बचा सके। शादी के 4 दिन पहले एक दिन भीमा गाड़ी से शहर से विवाह का सारा सामान लदवा कर लाया। वो अपने साथ कुछ बैग लेकर जानकी के पास अंदर गया और खुश होते हुए बोला कि देख जानकी, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। कहकर उसने एक एक करके सामान दिखाया, जिसमें गणेश और सुकन्या के लिए काफी सारे कपड़े थे। साथ में ही सुकन्या के लिए कहीं सिंगार और सजने का सामान था। सामान दिखाने के बाद भीमा खुश होते हुए कहने लगा कि यह सारा सामान जमाई साहब ने दिलवाया है गणेश और सुकन्या के लिए। तुम्हारे को क्या लगता है जानकी कि मुझे सुकन्या को अच्छे घर बार में न देखना? अरे मेरी छोरी राज करेगी। मैं नहीं चाहता, मेरा एक भी पैसा नहीं लगेगा, और हमारी लड़की को इतना अच्छा घर मिल गया। कहते हैं ना, हल्दी लगी ना फिटकरी, और रंग भी चोखा है। हमें तो मुंह मांगी मिल गई जानकी। इतने बड़े खानदान की बहू हमारे जो गणेश के लिए आवेगी, जीवन भर गणेश की तो 5 उंगलियां घी में रहेंगी, और वहीं हमारी बेटी भी इतनी बड़ी खानदान में बहू बनकर जाएगी। भीमा बस गुणगान किए जा रहा था, लेकिन जानकी के अंदर तो जैसे गुस्से का ज्वार उबल रहा था। उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था। वो आदमी इतना गिर सकता है जो सिर्फ अपने लालच और अपने बेटे के बारे में सोच रहा है। एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो जानकी की रातों की नींद उड़ गई। वो दिन रात इसी उधेड़बुन में लगी रहती कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उनके मायके में जब वो रहती थी और कभी कभार जाती थी, तो उनके मायके के गांव में स्कूल में पढ़ने वाली एक मैडम जी उनके पास घर पर किराए पर रहती थी। काफी बार जानकी उनके पास चली जाया करती थी। वो जानकी को पढ़ना लिखना सिखा देती थी, जिसकी वजह से जानकी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गई थी। जानकी और उनके परिवार के उस मैडम के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। एक बार जानकी अपने बापू के साथ खेत की फसल बेचने बाजार गई थी। लौटते समय उनके बापू जानकी को उस मैडम के घर ले गए थे, जहां वे लगभग 1 घंटे रुके और फिर घर आ गए। तब जानकी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को उसी मैडम के पास ले जाऊं। वह हमारी मदद जरूर करेंगी, और उनका घर का पता भी मुझे मालूम है, जिससे वे लोग मेरी बेटी को कभी वहां ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सोचकर उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वह अपनी सुकन्या को लेकर उसी मैडम जी के पास जाएंगी। शादी से 2 दिन पहले जानकी ने सुकन्या को सारी बात बता दी और कहा कि वह इस बारे में किसी को न बताए, और आधी रात को चुपचाप अंधेरे में उनके साथ इस गांव को छोड़कर चली जाए। ये सुनकर सुकन्या घबराते हुए बोली, ना माँ, अगर बापू को पता चल गया ना, तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जिंदा जमीन में दफना देंगे, मार डालेंगे।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। लेकिन जानकी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, बेटा यह वक्त डरने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। अगर आज तुमने हिम्मत नहीं की तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, रेवती दीदी की तरह। रेवती का ध्यान आते ही मासूम सुकन्या सोच में डूब गई और उसने अपनी माँ का साथ देने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सुकन्या भी इस शादी से खुश नहीं थी। उसे शादी विवाह के नाम से ही डर लगता था। उसे लगता था जैसे उसकी दीदी मरी है, एक न एक दिन उसे भी ये सब लोग मार डालेंगे और इसी तरह उसे सहन करना पड़ेगा। सुकन्या पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। वह अपने स्कूल की एक होनहार छात्रा थी, लेकिन उसके बापू तो उसकी शादी करके बस उसका घर बसाना चाहते थे, जो कि सुकन्या की जिंदगी की बर्बादी थी। दोनों माँ बेटी ने योजना बना ली और फिर घर छोड़ने के बारे में सोचने लगी। शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी। पूरा घर सजा हुआ था। सारे रिश्तेदारों और आसपास के लोगों तक विवाह का न्योता पहुंच चुका था और वे आने शुरू हो गए थे। गणेश तो बहुत खुश था। वह तो बस अपनी शादी की चिंता करता था और किसी की नहीं। वहीं लखन को भी जब भीमा ने कई बार मान मनोहर करके बुलाया तो वह भी शादी की रस्मों में पड़ोसी की तरह नाम मात्र के लिए आया। कल शादी थी, यह सोचकर जानकी ने रात को ही सुकन्या के साथ घर छोड़ने का प्लान बनाया। जब सब घर वाले खाना खाकर सो गए तब वह दबे कदमों से उठी और अपने कमरे के बाहर निकल गई। उसने सुकन्या को भी जगाया और कमरे में झांक कर देखा तो सुकन्या उसी के आने का इंतजार कर रही थी। तब जानकी ने अपने पास रखे कुछ पैसे जो उसने छुपा कर रखे थे और अपने पास रखे हुए जेवर निकाले, कुछ जरूरी कपड़े एक पोटली में बांधे और दबे कदमों से सुकन्या के पास चली आई। सुकन्या भी उनके आने का इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बताए अनुसार सुकन्या ने पहले ही अपने कपड़ों की एक पोटली तैयार कर रखी थी। ये देखकर जानकी बोली, बेटी तेरे लिए जरूरी सामान रख लिया है मैंने, और तूने भी जो रख लिए कपड़े? ये सुनकर सुकन्या बोली, हाँ माँ, मेरे कपड़े और पढ़ने का सामान मैंने एक पोटली में रख लिया है। ये सुनकर जानकी बोली, बेटी हमको किसी के जागने से पहले यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर सुकन्या घबराते हुए बोली, लेकिन माँ हम जाएंगे कहाँ? ये सुनकर जानकी बोली, बेटी इस बात की चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे को ऐसी जगह लेकर जाएगी जहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, और मैं मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे पैरों पर खड़ा करूंगी। मैं अपनी एक बेटी को तो हमेशा के लिए खो चुकी हूँ, तेरे को नहीं खोना चाहती बेटी। मेरी जान बचती है तुझ में, ये बात मेरे को अच्छी तरह पता है। तेरी चिंता इस घर में और किसी को नहीं है, सबको बस अपने स्वार्थ की पड़ी है। चल बेटी जल्दी चल। कहकर उन्होंने सुकन्या का हाथ पकड़ा और दबे कदमों से उसे बाहर ले आई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जानकी सुकन्या का हाथ पकड़कर दबे कदमों से घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक पीछे से उन्हें भीमा की कड़क आवाज सुनाई पड़ी, कहाँ जा रही हो? ये सुनकर दोनों माँ बेटी घबरा गईं और डर से कांपने लगी। फिर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो भीमा को खड़े हुए पाया, जो गुस्से में उन्हें घूर रहा था। ये देखकर जानकी जो बोलते बोलते अटक गई, उनकी जबान जो हकला गई। ये सुनकर भीमा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ा और बोला, तुझे क्या लगा कि मैं सो रहा हूँ? अरे मैं तुम्हारी पल पल पर नजर रखे हुए हूँ तुम पर। मेरे को तो पहले से ही तुम पर शक था कि तू कोई ऐसा काम जरूर करेगी जिससे सारी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, लोग थूकेंगे मेरे मुंह पर। ये कहकर भीमा आया और एक जोरदार तमाचा जानकी के गाल पर रख दिया। सुकन्या कुछ कहती उससे पहले ही भीमा गुस्से में बोला, खबरदार छोरी, चुपचाप अपने कमरे में चली जा, मेरा और जो रूप मत देख, तेरी जान से जो नहीं यही खत्म कर दूंगा तुझे, चली जा यहाँ से। सुकन्या थर थर कांपने लगी। भीमा जानकी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। सुकन्या पीछे से चिल्लाती रही, बापू माँ को छोड़ दो, माँ का कोई दोष नहीं है। लेकिन भीमा ने एक नहीं सुनी और बेरहमी से घसीटते हुए जानकी को कमरे में ले गया और अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। सुकन्या चिल्लाती रही, दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन भीमा ने दरवाजा नहीं खोला। तब सुकन्या खिड़की से अपने बापू को आवाज देने लगी। भीमा अंदर ले जाकर जानकी को बेरहमी से पीटने लगा। जानकी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीमा ने एक नहीं सुनी। बाहर सुकन्या जोर जोर से आवाज देकर अपने बापू के हाथ जोड़कर
गेट खोलने के बारे में कह रही थी, लेकिन भीमा पर तो जैसे खून करने का भूत सवार था। उसे जैसे सुध बुद्ध ही नहीं थी। वह जानकी को बेरहमी से मारपीट किए जा रहा था। जब सुकन्या को कुछ समझ नहीं आया तो वह भागकर अपने भाई गणेश के कमरे में गई और उसका दरवाजा खटखटाने लगी। कुछ देर बाद गणेश ने दरवाजा खोला और बोला, क्या है रे सुकन्या, आधी रात को मेरी नींद में खल्लल क्यों डाला? तो यह सुनकर सुकन्या रोते हुए बोली, भैया। तब गणेश बोला, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही है? तब सुकन्या ने कहा, भैया माँ को बचा लो, बापू उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। ये सुनकर गणेश सुकन्या के साथ आया और अपने बापू से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन भीमा ने दरवाजा नहीं खोला। तब गणेश ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और फिर एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी, जिससे दरवाजे के अंदर लगी कुंडी एक तरफ खिसक गई और गणेश ने अंदर जाकर अपनी माँ को बचाया। भीमा ने जानकी को मारते मारते जो अधमरी हालत में कर दिया था। गणेश के बीच बचाव करने पर भीमा गुस्से में जानकी की तरफ देखते हुए फिर गणेश की तरफ देखकर बोला, बेटा क्यों बचाया? वैसे भी आज मैं इसकी जान ही ले लेता। तेरे को पता नहीं, आज बिरादरी में हमारी नाक कटवा कर, जिंदगी भर के लिए हमारे मुंह पर कालिक पोत कर और तेरा घर बसने से पहले उजाड़ कर तेरी माँ बहन दोनों भाग रही थी। वह तो मेरे को पहले से ही इन पर शक था, इसलिए नजर रखे हुए था, वरना आज पता नहीं क्या होता। ये सुनकर गणेश को भी गुस्सा आ गया और वह बोला, माँ तुम मेरी माँ हो या मेरी दुश्मन हो, तुमसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी जो मेरा घर बसने से पहले उजाड़ना चाहती हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा सगा हूं या सातेला। मेरे को तुमसे यह उम्मीद कतई नहीं थी माँ। ये कहकर वह अपने बापू से बोला, बापू मेरे साथ चलो, मेरे कमरे में ही सो जाना। तब भीमा बोला, नहीं रे बेटे, कोई भरोसा ना है इनका। ये कहकर भीमा ने गुस्से में सुकन्या का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बोला, जा बेटी अपने कमरे में सो जा। उसके कमरे में उसे छोड़कर दरवाजा बाहर से बंद करके एक बड़ा सा ताला लगा दिया। फिर अपने कमरे के अंदर आकर अंदर से अपने कमरे की कुंडी लगाई और एक बड़ा सा ताला लगाकर चाबी को अपने सिरहाने रखकर सो गया। जानकी बेचारी पूरी रात दर्द से तड़पती रही, लेकिन भीमा को उससे कोई मतलब नहीं था। दूसरे दिन सुबह ही शादी की रस्में शुरू हो गई। सुकन्या अपनी माँ की हालत को देखकर बहुत दुखी थी, लेकिन भीमा और गणेश की नजरें जानकी और सुकन्या पर ही टिकी हुई थी। भीमा सुकन्या और जानकी को एक साथ बात तक नहीं करने देता था। अब वह पल पल उनकी निगरानी कर रहा था। गणेश भी दोनों पर नजर रखे हुए था। शादी की रस्मों में भाग लेने के लिए जब जानकी की पड़ोसन कौशल्या आई तो जानकी की चोटों को देखकर बोली, क्या हुआ जीजी, ये चोट कैसे लगी? ये कहकर वह शक की निगाह से जानकी को घूरने लगी। जानकी कुछ कहती उससे पहले गणेश बोला, काकी माँ सफाई कर रही थी तो कुर्सी पर चढ़कर ऊपर छत के जाले साफ कर रही थी तो कुर्सी से अचानक पैर फिसल गया और सामने की दीवार पर सिर जा टकराया। फिर वह जैसे ही नीचे गिरी तो नीचे रखी मसाले पीसने की सिलबट्टी पर आ गिरी, जिसकी वजह से चोट के निशान लगे हैं। गणेश की बात सुनकर कौशल्या को तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके पास यही मानने के सिवाय कोई और चारा भी नहीं था। फिर वह बोली, अरे जीजी, ये तो बड़ा बुरा हुआ कि बेटे बेटी का विवाह और सामने ही आपके चोटों के निशान, ये तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन जानकी ने कोई जवाब नहीं दिया। जानकी को अपनी तकलीफों से ज्यादा अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर तकलीफ हो रही थी। उन्हें अपने दर्द की नहीं, अपनी बेटी के आने वाले जीवन की चिंता थी। वहीं सुकन्या अपनी माँ की हालत को देखकर दुखी थी। सुकन्या को अपनी शादी के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। उसे तो बस यही लग रहा था शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाएगी और वह माँ को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उसका खेलना कूदना सब बंद हो जाएगा। उसे घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसे सही मायनों में विवाह का अर्थ ही पता नहीं था। और आखिर उसके बापू ने उसे विवाह के नाम पर किस नरक में धकेलने के बारे में सोचा है और आखिर में उसका विवाह क्यों किया जा रहा है। जानकी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बेबस लाचार देखने के सिवाय बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब बस उन्हीं का सहारा है। उन्हें रात को सोते समय भीमा सुकन्या के कमरे के बाहर से बड़ा सा ताला लगा देता। अंदर से अपने कमरे का ताला लगाकर
चाबी अपने सिरहाने रखकर सो जाता, जिससे सुकन्या और जानकी फिर से कोई ऐसा कदम ना उठा सके। आज सुकन्या और उसके भाई गणेश का विवाह था। शादी का आयोजन दोनों गांवों के बीच चामुंडा माता के मंदिर पर किया गया, जहां पर विवाह की सारी तैयारियां सुकन्या के ससुराल वालों ने की थी। भीमा की तो इसमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी थी, इसलिए भीमा बहुत खुश था। भीमा अपने नाते रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ उस मंदिर में पहुंच गया। वहीं सुकन्या के ससुराल वाले भी आ गए थे। पहले तो सुकन्या के होने वाले पति रामोतार बारात लेकर तोरण आदि की रस्म करके अपने 7 फेरों के लिए अपने बनाए गए मंडप में बैठा। फिर गणेश अपने कुछ बारातियों के साथ तोरण की रस्म करके अपनी 7 फेरों के लिए बनाए गए मंडप में अलग बैठ गया। खान पान आदि की सब व्यवस्था सुकन्या के ससुराल वालों ने की थी। अपनी बेटी की शादी होते हुए देखकर भी जानकी को पता नहीं क्यों माता रानी पर भरोसा था। वह बार बार माता रानी से अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। वही सुकन्या भी अपनी माँ की हालत को देखकर बहुत दुखी थी। वह रोए जा रही थी और साथ में वह अपने विवाह से भी नाखुश थी। दूल्हा बने रामोतार ने देखा भीमा के साथ आए भीमा के कुछ गांव वालों ने आलोचना की कि भीमा ने आटा साटा किया है, यह तो ठीक है, लेकिन एक बार यह सब कुछ करने से पहले अपनी बेटी और होने वाले जमाई का मेल तो देख लेता। वहीं अधिकतर भीमा के साथ आए कुछ गांव वालों ने भीमा को इस रिश्ते की सराहना की, बिना यह देखे कि बेटा बेटी का मेल है या नहीं। आखिर समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। आखिरकार सुकन्या को दुल्हन बनाकर लाया गया और मंडप में बैठा दिया गया। अलग अलग मंडप में दोनों भाई बहनों की शादी हो रही थी। सारी रस्मों रिवाजों और 7 फेरों के बाद दोनों की शादी संपन्न हो गई। आज जैसे ही शादी संपन्न हुई, वैसे ही जानकी अपनी बेटी के बारे में सोचकर बेहोश हो गई। उन्हें बेहोश होते देखकर वहां पर हड़कंप मच गया। फिर सबने सोचा शायद बेटी से दूर जाने के गम में बेहोश हुई है। उन्हें किसी तरह होश में लाया गया। फिर वह अपनी बेटी के साथ वापस अपने घर आ गई, जहां विदाई की रस्में की जानी थी। अपनी बेटी को विदा करते वक्त जानकी अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोई। वह मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि वह अपनी बड़ी बेटी को दिया गया वचन पूरा नहीं कर सकी और अपनी छोटी बेटी को भी उसी नरक की आग में झोंक दिया। सुकन्या भी अपनी माँ से दूर जाने के गम में उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। सुकन्या आखिरकार अपने ससुराल विदा होकर चली गई। उधर गणेश भी अपनी दुल्हन जमुना को विदा कराकर अपने घर ले आया। सुकन्या अपने मायके से विदा होकर दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। अपने ससुराल में सुकन्या का जोरदार स्वागत किया गया। एक बुजुर्ग महिला आरती की थाली लेकर उसकी आरती उतारने आई। वह बुजुर्ग महिला और कोई नहीं, रामोतार की माँ यानी सुकन्या की सास थी। सुकन्या के मायके के मुकाबले सुकन्या के ससुराल में आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि सुकन्या के ससुराल में पक्का 2 मंजिला मकान था और घर में ही 2 भैंस दूध देने के लिए थी। खुद का एक ट्रैक्टर भी खेतों को जोतने के लिए था। सुकन्या को उसकी सास आरती की रस्मों रिवाज निभाती हुए अंदर ले आई और एक कमरे में ले जाकर कमरे में नीचे बिछी एक चटाई पर गद्दा डालकर उसे बिठा दिया। आसपास की औरतें, रिश्तेदारों की औरतें सुकन्या को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। सभी सुकन्या के रूप को देखकर तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। सब कह रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवी लक्ष्मी हो। आसपास की औरतें सुकन्या की सास से कह रही थी, अरे जीजी, तुम्हारा तो भाग खुल गया, इतनी अच्छी बहू आई है। अब तो लग रहा है तुम्हारी मनसा पूर्ण हो जाएगी, साल भर में ही पोता देखने को मिलेगा तुमको। ये कहकर औरतें हंसे जा रही थी। तभी एक औरत बोली, जी तुम्हारी बहू की उम्र तो बहुत कम है। ये सुनकर सुकन्या की सास मुस्कुराते हुए बोली, मेरे घर में किसी चीज की कमी है? दिन रात घी दूध खिलाऊंगी, 1 साल के अंदर ही देखना ठकुरानी बना दूंगी इसको। तब दूसरी औरत बोली, ये बात तो है जीजी, लेकिन ज्यादा कोई काम धंधा ना करवाना बेचारी से, और वैसे भी काम धाम करने के लिए। ये कहकर उस औरत ने अपना मुंह बिगाड़ा और कहा, बस ये सिया किस काम की है? वह कहने लगी। सबकी बातें सुनकर सुकन्या को बड़ा अजीब लग रहा था। सुकन्या को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे उसकी सास उससे कहती जा रही थी,
सुकन्या वैसे वैसे हर रस्म करती जा रही थी। उसकी सास ने उसको अपने घर वालों से जान पहचान करवाई। सुकन्या के जो रिश्ते में देवर और देवरानी लगते थे, उनके बच्चे भी सुकन्या की उम्र के थे। सुकन्या का मन कर रहा था कि वह फूट फूट कर रोए, क्योंकि उसे अपनी माँ की इतनी याद आ रही थी। ऊपर से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। अब सुकन्या गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसकी सास बोली, अरे बहू, सारी रस्म तो होती रहेंगी, जरा कुछ खा पी लो। ये कहकर उन्होंने एक औरत से कहा, शांति जा, बहू के लिए खाने का सामान लेकर आ। ये सुनते ही वह औरत उठकर बोली, जी, और अभी लाती हूँ, कहकर चली गई। कुछ मिठाइयाँ, फल उसे खाने के लिए थोड़ी देर में लेकर आ गई। सुकन्या का बिल्कुल भी मन खाने का नहीं था, लेकिन उसकी सास ने कहा, बहू कुछ खा लो। तो सुकन्या ने जैसे ही खाने को हुई, तभी एक औरत जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होगी, कमरे में आई और उसे आए देखकर सबके चेहरे का रंग बदल गया और सुकन्या की सास का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। वह उस औरत की तरफ देखकर बोली, अरे बांझ, तेरे से मना किया था ना कि मेरी बहू आवे तब अपनी सूरत भी मत दिखाना, फिर अपनी मनहूस सूरत लेकर क्यों आई है यहाँ? ये सुनकर उस औरत ने एक नजर सुकन्या पर डाली और फिर डरते हुए बोली, माँ। तब सुकन्या की सास बोली, अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा यहाँ से। उन्होंने फटकार कर उस औरत को वहां से भगा दिया। फिर काजल की डिब्बी लेकर उसमें से एक काला टीका निकालकर सुकन्या को लगाया और फिर बोली, अरे वो बांझ की नजर मेरी बहू को न लगे। सुकन्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह औरत कोई और नहीं, रामोतार की पहली बीवी सिया थी। इधर गणेश और जमुना की भी रस्म करवाई जा रही थी, लेकिन जानकी का तो पूरा ध्यान अपनी बेटी सुकन्या पर था। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार अपनी बेटी के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी। उनका दिल बैठा जा रहा था। पता नहीं उनकी बेटी वहां किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। वह मन ही मन भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु, अब वह तुम्हारे हवाले है, उसकी हर तरह से रक्षा करना। मैं अपनी पहली बेटी को तो खो चुकी हूँ, मैं अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती प्रभु, मेरी बच्ची की रक्षा करना। सिया रामोतार की पहली बीवी थी। शादी के 22 साल हो जाने पर भी उसके कोई संतान नहीं हुई थी। सिया का भी आटा साटा हुआ था। उसकी ननद का विवाह उसके भाई से हुआ था। जब शादी के कुछ साल बीते थे और सिया मां नहीं बन पाई, तो उसे तरह तरह के ताने देने लगे लोग। उसकी सास उसे दिन रात ताने देती थी, यहाँ तक कि रामोतार भी बात बात पर उससे मारपीट करता था, लेकिन सिया बेचारी सब कुछ सहन करके रह जाती थी। कई मंदिरों पर माथा टेका, भगवान से मन्नतें मांगी, लेकिन उसकी गोद कहीं भी हरी नहीं हुई। जैसे जैसे समय गुजरता रहा, वैसे वैसे सिया की जिंदगी नरक बनती जा रही थी। लोग अब उसे डायन, मनहूस, बांझ मानने लगे थे। कोई भी शुभ काम करने से पहले उसका चेहरा अगर किसी को दिख जाता तो वह उसे गालियां सुना देता था और साथ में ही भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, कुछ अशुभ ना हो, कुछ अनहोनी ना हो। सिया को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन कोई भी अपना बच्चा उसके पास इस डर से नहीं जाने देता था, कहीं वह उसके बच्चे पर कोई काला जादू ना कर दे। यह देखकर सिया रोते हुए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, चाहे उसे एक बेटी ही दे दे, लेकिन उसकी गोद हरी कर दे। लेकिन शायद भगवान को भी उस पर दया नहीं आई थी और उसने उसकी एक बार भी नहीं सुनी। ये सब देखकर सिया अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वह घुट घुट कर जी रही थी। वह अकेले में फूट फूट कर रोती और उसको दर्द को समझने वाला वहां कोई नहीं होता था। उसकी ससुराल में उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, लेकिन आखिर में जाए तो जाए कहाँ। उसके मायके में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके इकलौता भाई और उसकी बीवी उसकी सगी ननद थी, जो सिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा सिया को ही ताने देती थी। उसका भाई तो उसकी भाभी यानी उसकी ननद के आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। सारे अत्याचारों को सहते हुए सिया कभी कभी सोचती कि वह आत्महत्या करके अपनी जान दे दे। फिर वह सोचती कि आत्महत्या करना कोई रास्ता थोड़ी ना है। वह आत्महत्या करेगी तो उसके मरने या जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तो उल्टा उसे ही लांछन लगाएंगे ना।
जब शादी के 22 साल बीत गए, सब लोगों ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी कि सिया अब कभी मां नहीं बन पाएगी। सिया की सासू मां को अपने वंश चलाने की चिंता थी। वह कभी भी अपनी बहू को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। किसी भी तरह वह अपने बेटे का दूसरा विवाह करवाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी इस समय दूसरा विवाह होना मुश्किल है, क्योंकि समाज में आटा साटा की प्रथा के तहत ही विवाह होता है। यानी अपनी बेटी दोगे तो दूसरे की बेटी लोगे, तो उसकी तो कोई ऐसी बेटी भी नहीं है जिसके बदले में वह बेटे का विवाह कर सके। ऊपर से उसके बेटे की उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए कोई भी अपनी बेटी उसे नहीं देना चाहेगा। आखिरकार उसने एक रास्ता निकाला, जो अपने सबसे छोटे देवर यानी सिया का सबसे छोटा काका ससुर था। उसके 5 बेटियां थी। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए सिया की सास ने उन्हें लालच दिया, अगर वह अपनी एक बेटी का विवाह रामोतार के विवाह के बदले कर दे तो उसका सारा खर्चा वह उठाएगी। उसके देवर को भी जो यह लालच ठीक लगा, क्योंकि वैसे भी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और ना ही उसके कोई बेटा था जिसके बदले में अपनी बेटियों को देता। इसलिए उसने यही ठीक समझा और आखिरकार उसने हाँ कर दी। जब उसकी बेटी जमुना के लिए गणेश का रिश्ता देखा गया तो जमुना के माता पिता को भी गणेश काफी पसंद आया था, क्योंकि गणेश की उम्र ज्यादा नहीं थी। ऊपर से देखने में गणेश सुंदर था और आर्थिक स्थिति भी जमुना के माता पिता के ही आसपास थी। इसलिए उन लोगों ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वैसे भी जमुना का विवाह उनकी तरफ से मुफ्त में होने वाला था। सारा खर्चा रामोतार और उसके माता पिता उठा रहे थे और आखिरकार रामोतार का रिश्ता सुकन्या के साथ तय हो गया। जब सिया ने यह बात सुनी तो वह बहुत रोई। रामोतार से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह दूसरी शादी ना करे, चाहे वह उसे नौकरानी बनाकर रखे, वह नौकरानी बनकर रह लेगी, लेकिन उसके जीते जी कोई सौतन ना लेकर आए। लेकिन रामोतार ने उसकी एक नहीं सुनी। दूसरी शादी के बारे में सोचकर सिया के मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। वह सुकन्या से नफरत करने लगी। उसके मन में सुकन्या के प्रति जलन के भाव बढ़ गए, क्योंकि हर औरत की तरह सिया भी नहीं चाहती उसके पति को दूसरी औरत यानी उसकी सौतन आए। इसलिए हर औरत की तरह वह अपनी सौतन को बिना देखे उससे नफरत करने लगी थी। वह जानती थी उसकी सौतन के आने के बाद उसकी घर में कुत्ते बिल्ली के बराबर भी इज्जत नहीं रहेगी। पहले ही उसकी सासू माँ और उसका पति तो उसकी इज्जत नहीं करता, उसके बाद तो उसकी जिंदगी और बदतर हो जाएगी। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह मन ही मन सुकन्या को गाली देती और उसे सुकन्या के प्रति नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जब वह सबके मुंह से सुकन्या की खूबसूरती के बारे में सुनती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। लोग कहते, रामोतार की दूसरी बीवी तो किसी लक्ष्मी से कम नहीं है, देखने में इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की अप्सरा भी फेल हो जाए। मोने, ये सुनकर सिया के तन मन में आग लग जाती। सिया का मन करता कि वह उबलता हुआ तेल ले जाकर सुकन्या के चेहरे पर डाल दे, जिससे उसका सारा रूप छिन जाए। उसका मन करता वह सुकन्या को जान से मार दे, उसकी सौतन बनकर इस घर में जो आना चाहती है। रामोतार की शादी के दिन नजदीक आए तो उसकी सास ने उसे साफ मना कर दिया कि वह कभी भी भूलकर भी शादी के कार्यक्रमों में भाग ना ले, क्योंकि वह एक मनहूस है। सिया सारा काम करती घर का, लेकिन जब शादी की रस्में शुरू होती तो वह जो पिछवाड़े में बनी एक कोठरी में बंद हो जाया करती थी। बस कोठरी में अब उसके रहने का स्थान था, क्योंकि रामोतार का जब से दूसरा रिश्ता तय हुआ था तब से उसकी सास ने उसका सारा सामान पीछे की कोठरी में डाल दिया था और रामोतार तो उसको मिलने और बोलने पर भी उसको मना कर दिया था। सिया सारा दिन उस कोठरी में घुटती रहती, लेकिन आज जब सुकन्या दुल्हन बनकर आई तब सिया के अंदर उसके प्रति ज़हर बढ़ चुका था। वह चाहती थी कि वह अपनी सौतन की एक झलक तो देख कर आए, जिसने उसके घर को उजाड़ने के बारे में सोचा है। वह देखे तो सही कि ऐसी कैसी सुंदरी है जिसकी सब तारीफ करते नहीं थकते। इसलिए वह बहाना बनाकर आखिरकार सुकन्या को देखने चली गई। सुकन्या को जब उसने देखा तो उसकी सास ने उसे लताड़कर वहां से भगा दिया। सीधा वहां से सिया अपनी कोठरी में आ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार सुकन्या का जो मासूम चेहरा घूम रहा था, उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। आज तक उसने सुकन्या को कितनी गालियां दी, कितना भला बुरा चाहा उसका, कितना जहर भरा था उसके प्रति उसके मन में।
ये सोचकर ही पल भर में उसकी मनोस्थिति बदल गई। उसे सुकन्या पर दया और करुणा के भाव आने लगे। उसके मन में सुकन्या के प्रति ममता उमड़ आई। वह सोचने लगी, अरे मैं कितनी घटिया हूँ, जिसने एक मासूम बच्ची के प्रति ऐसी भावनाएं रखी, हमेशा उसका बुरा चाहा। सुकन्या को देखकर वह सोचने लगी, इसके माँ बाप कितने निर्लज्ज, बेशर्म है, जिसने अपनी मासूम बच्ची को इस नरक की आग में झोंक दिया। अभी खेलने कूदने की उम्र है इसकी, और उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि शादी विवाह होता क्या है। बेचारी, उसकी जिंदगी तो जीते जी नरक बन जाएगी। जिस सुकन्या को वह दिन रात गालियां दिया करती थी, भगवान से उसके बुरे की कामना किया करती थी, आज उसी सुकन्या के बारे में सिया भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, उस मासूम बच्ची की रक्षा करो। कैसे उसके माँ बाप ने उसे इस नरक में झोंक दिया, और कैसे घटिया हैं वो लोग जो ये बिना देखे कि अभी बच्ची की उम्र ही क्या है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए। सिया को सुकन्या की चिंता सता रही थी। चाहे वह माँ बन सकी हो या नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों सुकन्या के प्रति उसके दिल में प्यार उमड़ आया। तभी उसे अपनी तरफ रामोतार आता हुआ दिखाई दिया, तो सिया झट से उठकर उसके पास गई और बोली, अजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर रामोतार गुस्से में उसे घूरता हुआ बोला, क्या कहना है? ये सुनकर सिया डरते हुए बोली, अजी, मैंने सुकन्या को देखा है, अभी बहुत छोटी है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि वो छोरी के साथ कुछ भी गलत ना करने की सोचना। खेलने कूदने की उम्र में विवाह कर दिया बेचारी का, उसे तो विवाह का अर्थ भी नहीं मालूम। ये सुनकर रामोतार गुस्से में बोला, मेरे को तो पहले ही पता था तेरे अंदर उसके प्रति कितनी जलन है, और जब तेरे से कोई बस न चला तो लगी चिकनी चुपड़ी बातें करने आकर मेरे सामने। ये सुनकर सिया बोली, मैं मानती हूँ कि तेरी दूसरी शादी से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे सुकन्या से शुरू से ही जलन थी, लेकिन मेरे को तब तक यह नहीं पता था वह कैसी है। आज जब उसे देखा तो मेरा दिल भर आया। खेलने कूदने की उम्र में उसके माँ बाप ने उसे ब्याह दिया, उसे तो विवाह का अर्थ भी मालूम नहीं होगा। यह सुनकर रामोतार गुस्सा हो गया और बोला, तू मेरे को सही गलत का फर्क समझाएगी? खुद तो मेरे को एक बच्चा भी नहीं दे सकी और मेरे को समझाएगी, बांझ कहीं की। और कान खोलकर सुन ले, बांझ औरत, आज के बाद तेरे मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकलना नहीं चाहिए। अगर तू इस घर में है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर माँ को कुछ भी पता चल गया तो तुझे धक्का मारकर इस घर से निकाल देगी, समझी? तब सिया बोली, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तब रामोतार बोला, बिल्कुल चुप, मेरा माथा ना खराब कर। अगर मेरा माथा सटक गया ना तो तेरे को जिंदा ही जमीन में दफना दूंगा। ये कहकर रामोतार गुस्से में वहां से चला गया। सिया उसे जाते देखती रही। उसकी समझ में आ चुका था कि रामोतार को समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसे समझाना ही होता तो वह मासूम सुकन्या को देखकर उसकी समझ में अपने आप आ जाता। जब अपने रिश्ते के लिए उसके घर गया था, उस मासूम को देखकर मना कर देता, लेकिन वह तो खुद ही एक घटिया इंसान है। अपनी हवस और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने उस मासूम से विवाह किया। सिया का दिल बैठा जा रहा था। यही हाल उधर सुकन्या की माँ जानकी का था। जैसे जैसे शाम हो रही थी, वैसे वैसे सिया की बेचैनी कभी इधर कभी उधर बढ़ रही थी और वह टहल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर में क्या करे, क्योंकि वह जानती थी आज उस मासूम की जिंदगी को अगर वह नहीं बचा पाई तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन वह ऐसा क्या करे जिससे उस मासूम की जिंदगी बच जाए? अगर उस मासूम के साथ आज कुछ गलत हो गया तो पता नहीं उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही विचार उसके मन में आ जा रहे थे। उसके मन में तूफानों का जो बवंडर सा मचा हुआ था। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरी मदद करना। रात को सुकन्या के कमरे में उसके रिश्ते में जो ननद और जेठानी लगती थी उसे ले आई और एक पलंग पर यह कहकर बिठा दिया, यहाँ पर तुम्हें सोना है। यह कहकर सभी हंसते हुए बाहर निकल गई। सुकन्या की कुछ समझ में नहीं आया। उसे तो अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। रात के लगभग 11 बजे के आसपास रामोतार ने जोरदार धक्के के साथ दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज से गहरी नींद में सो रही सुकन्या डरकर एक कोने में बैठ गई। रामोतार कमरे में आया और कमरे में एक कोने में जल रही दिए की मदद से सुकन्या उसी को पहचान नहीं सकी और बोली,
कौन? तब शराब के नशे में रामोतार बोला, मैं हूं तेरा भरतार। ये कहकर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। ये देखकर सुकन्या काफी घबरा गई और वह बढ़ते हुए जो बोला कि सुकन्या इधर आओ। ये सुनकर रामोतार बोला, मैं तुम्हारा पति हूं। तो सुकन्या कहने लगी, तुम जाओ यहां से, यहां क्यों आए हो? तो रामोतार बोला, मैं तुम्हारा भरतार हूं, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो कहां जाऊं? ये कहकर रामोतार सुकन्या की तरफ बढ़ा। तब सुकन्या डर कर खड़ी हो गई। तब रामोतार शराब के नशे में था। वह लड़खड़ाते हुए सुकन्या के पास पहुंचा। उसके मुंह से आती शराब की दुर्गंध से सुकन्या और घबरा गई। सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि पहले सुकन्या के साथ जबरदस्ती करने की वह कोशिश करने लगा। सुकन्या डर के मारे जोर जोर से रोने लगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। तभी रामोतार गुस्से में बोला, सुनो, ज्यादा नखरे न कर, तेरे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सब घर वाले ऊपर के अंदर कमरों में अंदर कुंडी लगाकर सो रहे हैं। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। तब रामोतार गुस्से में बोला, कौन है रे आधी रात को? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बार बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी। तब रामोतार गुस्से में उठकर दरवाजा खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने सिया खड़ी थी। सिया को देखकर रामोतार गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत, आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटाया? तू मुझे लग रहा है खुराक मांग रही है। ये सुनकर सिया हाथ जोड़कर बोली, मैं तेरे से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस मासूम पर रहम खा। सुकन्या काफी डर चुकी थी, पर डर कर जैसे ही दरवाजे से निकलने लगी वैसे ही रामोतार ने धक्का देकर उसे अंदर गिरा दिया। वह फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी, मेरे को बचा लो जीजी। उसकी हालत देखकर सिया को उस पर बहुत तरस आया। वह रामोतार से गुस्से में बोल रहा था, अपना भला चाहती है तो यहाँ से चली जा, समझी? और मेरे मामले में दखल ना दे। ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ जो चाहूं करूं, मेरी मर्जी। तो कौन है यहाँ से मेरे को आई रोकने वाली? चल जा यहाँ से। ये कहकर रामोतार जाने लगा तो सिया उसके पैरों में पड़ गई और बोली, भगवान के लिए इस छोरी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शीश। लेकिन रामोतार तो शराब के नशे में था। उसने सिया के बाल पकड़कर उसे उठाया और धक्का देकर दूर गिरा दिया। जैसे ही रामोतार अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगाता, उससे पहले सिया गुस्से में बोली, तेरे को छोरी को तो छोड़ना ही होगा, मेरे जीते जी तो ऐसा तू कुछ नहीं कर सकता। ये सुनना था कि रामोतार गुस्से में बोला, क्या करेगी तू? ज्यादा बोलने लगी है आजकल, तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अभी रुक, पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ। नाक में दम कर रखा है मेरे, अब तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जैसे ही रामोतार उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही सिया ने पास में पड़ा हुआ एक मोटा सा डंडा उसके सिर पर दे मारा। डंडा मारने की वजह से रामोतार के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सुकन्या बहुत घबरा गई, लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चल यहाँ से। और ये कहकर उसे भगाकर अपनी कोठरी में ले आई। तब सुकन्या रोते हुए बोली, जीजी, मेरे को बचा लो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बचा लो जीजी। तब सिया ने कुछ सोचा और जल्दी से कुछ सामान एक कपड़े की पोटली में बांधा और बोली, अगर तेरे को इन लोगों से बचना है तो चल मेरे साथ। ये सुनकर सुकन्या डरते हुए बोली, लेकिन कहाँ? तब सिया बोली, ये बात करने का समय नहीं और ना ही सवाल जवाब करने का है। मैं तुझे बचाने के लिए जो मैंने उसको मारा है, ना चाहते हुए भी उसके सर में डंडा पड़ा है, लेकिन मैं क्या करती? अब अगर लोगों को पता चल गया तो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, चलो मेरे साथ। ये कहना था कि सुकन्या बोली, हाँ जीजी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर सिया ने उसे गले लगा लिया और उसका हाथ पकड़कर रात के अंधेरे में उसे वहां से लेकर भाग निकली। सभी रिश्तेदार और घर वाले जाग गए, सभी इकट्ठा हो गए, सभी रामोतार को लेकर जो परेशान हो गए। रामोतार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, आखिर में रामोतार के ऊपर किसने हमला किया होगा? सुकन्या वह कहाँ है? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इलाज के बाद रामोतार को होश आया तो उसने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिया अपनी सौतन को बचाने के लिए ऐसा कर सकती है, अपने ही पति पर हमला कर सकती है। सारी सच्चाई जानने के बाद रामोतार की मां गुस्से में तिलमिला उठी। तभी वहां पुलिस आ गई।
उनके साथ डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि इनके सिर पर गहरे चोट के निशान थे और काफी खून भी बह रहा था। ऐसे में हमें ऐसा लगा शायद किसी ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, लेकिन इसके घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। इसकी हालत को देखकर हमें लगा कि हमें पुलिस केस है तो पुलिस को सूचित करना चाहिए ताकि पुलिस सच्चाई का पता कर सके। जब पुलिस ने रामोतार से सवाल जवाब किए तो रामोतार बोला, मैं रात को प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए निकला और अचानक ही किसी चीज से मेरा पैर टकरा गया और मेरे मुंह के बल जो मैं गिर गया, जिससे मुझे चोट लग गई। पुलिस जब रामोतार का बयान लेकर चली गई तब रामोतार की मां ने उसे अकेले में पूछा, बेटा मुझसे झूठ क्यों बोला? पुलिस को उन दोनों के बारे में क्यों नहीं बताया? रामोतार की मां गुस्से में कह रही थी तो रामोतार बोला, मां, पुलिस को बताने से हम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती, ये भी हो सकता है कि हमें जेल हो जाती। तब रामोतार की मां ने गुस्से में कहा, हमें जेल क्यों होती? तब रामोतार ने बताया, मां, सुकन्या की उम्र बहुत कम है। अगर पुलिस को सुकन्या और मेरी शादी के बारे में पता चल जाता और साथ में ये भी पता चल जाता कि मेरी पहले से ही सिया से शादी हो चुकी है और मेरी पहली पत्नी जिंदा है, तो मुझे और तुम्हें जेल हो सकती थी। तभी वहां सुकन्या के पिता भीमा और गणेश दौड़ते हुए आए। भीमा और गणेश को देखकर रामोतार की मां उन्हें गालियां देने लगी। वह बोली, तेरी छोरी को एक दिन भी नहीं हुआ मेरे यहाँ आए और रंग दिखा दिया। यही संस्कार दिए हैं अपनी छोरी को तुम लोगों ने। हम दोनों ने तो भला खानदान समझा था, इसलिए संबंध जोड़ा। हमें क्या पता था लोगों का खानदान कितना गिरा हुआ है इन लोगों का। ये सुनकर भीमा हाथ जोड़कर बोला, माफ करना समधिन जी, लेकिन मेरी छोरी नादान है। उस सिया के बहकावे में आकर उसके साथ कहीं भाग गई। नहीं, मेरी छोरी ऐसा नहीं कर सकती। मैं और गणेश पूरी कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की। आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा और आखिरी गलती समझकर और पहली गलती समझकर उसे माफ कर दो। भीमा गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। तब रामोतार की मां बोली, कान खोलकर सुन लो, अगर तेरी छोरी नहीं मिली ना तो मेरी जमुना को वापस हमेशा के लिए मेरे घर आना पड़ेगा। ये सुनकर गणेश घबरा गया और बोला, ऐसी बात मत बोलो, हम लोग जल्दी सुकन्या को ढूंढ लेंगे और आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी। तब रामोतार की मां बोली, मेरा तो मन करता है कि उन दोनों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दूं। मेरे बेटे की ऐसी हालत की है, मिल जाए तो जिंदा ना छोड़ो उन्हें। ये कहकर गुस्से में वह तिलमिला उठी। तो भीमा बोला, नहीं बहन जी, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। भीमा और गणेश और रामोतार के परिवार वाले गांव वालों ने आसपास के गांव, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह सिया और सुकन्या को ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 2 दिन तक वे लोग लगातार ढूंढते रहे, लेकिन उनका कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। उधर जब सुकन्या की मां जानकी को यह खबर मिली तो उसे एक बार तो मन ही मन खुशी हुई कि उसकी बेटी उस नरक से बच गई। फिर वह यह सोचकर उदास हो गई, पता नहीं अब उसकी बेटी किस हाल में होगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उनकी बेटी जहां भी हो सही सलामत हो, वह फिर से इन राक्षसों के हाथ ना लग जाए, नहीं तो ये लोग उन्हें पता नहीं क्या करेंगे। वह भगवान से प्रार्थना करती रही। भीमा जब घर आया तो पहले से ही बौखलाया हुआ था। जानकी को देखकर वह गुस्से में उसके साथ मारपीट करने लग गया और बोला, तेरे को बड़ा भूत चढ़ा था ना भगाने का। देख तेरी छोरी आज कैसा नाम रोशन करके गई है। मेरे को तो लग रहा है ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है। तेरे नहीं उसके कान भरे होंगे, वह मेरी नाक कटवाकर यहाँ से भाग जाए। ये कहकर वह जानकी से मारपीट करने लगा। तब जानकी रोते हुए कहने लगी, अजी मेरा विश्वास करो, मेरा कुछ किया धरा नहीं है और ऐसा कुछ न सुकन्या से कहा मैंने। मैं तो बाबा की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन भीमा कहाँ कुछ सुनने वाला था। वह तो अपना सारा गुस्सा जानकी से मारपीट करके निकालना चाहता था। तभी दौड़ती हुई जमुना आई और उसने आकर अपनी सास को बचाया। इस घटना के कुछ दिन बाद भी सुकन्या और सिया का कोई पता नहीं चला। तब एक दिन रामोतार और उसकी माँ कुछ लोगों के साथ भीमा के यहाँ आ धमके। उन्हें आया देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। भीमा उनकी ओर बढ़ते हुए जो कहने लगा, आइए समदन जी, बैठिए। ये सुनकर रामोतार की माँ गुस्से में बोली, मैं यहाँ कोई मेहमान बनवाने नहीं आई हूँ, तुम्हारे यहाँ से अपनी जमुना को लेने के लिए आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर सब घर वाले परेशान हो गए।
ये कहकर रामोतार की माँ ने रामोतार से कहा, जा बेटा जमुना को ले आ, और हाँ ये लो। ये कहकर उसने कागज भीमा को सौंप दिया और भीमा को पकड़ाकर बोली, शादी विवाह का सारा खर्चा है। तेरी बेटी तो अब भाग गई तो मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरी जमुना को भी तुम्हारे यहाँ कभी नहीं भेजूंगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा पैसा लौटा देना। ये सुनकर भीमा के तो होश उड़ गए। रामोतार जब जमुना के चलने के बारे में कहने लगा तब जमुना बोली, नहीं भाई साहब, मुझे तुम्हारे साथ चलने की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ केवल 2 दिन के लिए जाऊं, यह अब मेरा घर है, मेरा विवाह हो चुका है, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। हमेशा मेरे घर को छोड़कर, हमेशा के लिए अपने घर को छोड़कर। ये सुनकर रामोतार गुस्से में बोला, ए छोरी, क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? ये कहकर जमुना का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करने लगा। तब जमुना ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं भाई साहब, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे मन हो जिंदगी के लिए साथ खिलवाड़ करे। मेरी जिंदगी, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति है, मैं अपने पति के साथ अपने घर में रहूंगी। माना कि तुम्हारे वास्ते मेरा विवाह किया गया था और भाई साहब तुमने मेरे विवाह का खर्च उठाया था, लेकिन यह मैं तो मेरा खुद का स्वार्थ था। तुम्हारा और मेरे पति के घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरा विवाह कराया था। ये सुनते ही रामोतार को गुस्सा आया और उसने जैसे ही जमुना के ऊपर हाथ उठाना चाहा तब गणेश बीच में आ गया और बोला, ना जीजा जी, ऐसी गलती ना करो। अब जमुना मेरी पत्नी है और अब मेरी पत्नी या घर से जाएगी तो अपनी मर्जी से। ये सुनकर रामोतार गुस्से में तिलमिला उठा। वहीं जब रामोतार की माँ ने यह सुना तो गुस्से में जमुना की तरफ झपट पड़ी और बोली, छोरी, तुझे होश भी है क्या बोल रही है? 2 दिन यहाँ रही नहीं कि अपनी ही बातें बोलने लग गई इनकी। तेरे को होश भी है कि तेरे माँ बाप का तेरे पीले हाथ करने की भी जो औकात नहीं थी? मैंने ही तेरा विवाह किया है, पता है ना? ये सुनकर जमुना बोली, पता है ताई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने मेरा विवाह किया है, तो अब मैं विवाह तोड़ने के लिए कुछ ना। तुम कहो तो मैं तोड़ दूं? तुम्हारे कहने से मैं अपना विवाह नहीं तोड़ सकती। माना कि मेरे घर वालों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने मेरा विवाह किया और अब मैं मेरी पूरी जिंदगी के साथ तुम जैसा करो वैसा खिलवाड़ कर सको। और एक बात ताई, तुमने मेरा विवाह कोई रहम खाकर नहीं किया, अपने बेटे के स्वार्थ की खातिर किया था। ये सुनते ही रामोतार की माँ गुस्से में जमुना की तरफ लपकी और उसके बाल पकड़ लिए और बोली, तेरे को तो होश है छोरी, तू क्या बोल रही है? तुझे तो मैं जान से मार दूंगी और तेरे माँ बाप ने मेरा कर्जा भी नहीं उतारा है। यह सुनकर जानकी आ गई और बोली, बहन जी, जो कुछ भी हुआ उसमें जमुना और गणेश का कोई दोष नहीं है, तो फिर तुम अब इनका क्या लेना देना? क्या नाता तोड़ना चाहती हो? यह सुनकर रामोतार की माँ गुस्से में बोली, तेरी छोरी ने जो रंग दिखाए है ना, वो मेरी नाक पर जो बदनामी होती है, मेरी नाक कटवाई है रे खानदान की, तो बताओ मैं उसका बदला लेकर तुमसे रहूंगी। ए छोरी, वह कहने लगी। ये सब कहकर उसने जमुना की तरफ देखा और बोली, तेरे माता पिता को भी कभी चैन की रोटी नहीं नसीब होने दूंगी। ये कहकर रामोतार की तरफ देखते हुए बोली, चल बेटा यहाँ से, ये लोग तो सूद समेत सारा पैसा वापस देंगे, राजी से नहीं तो गैर राजी से। ये कहकर रामोतार अपने साथ आए आदमियों को लेकर वहां से चला गया। सुकन्या के सारे घर वाले उन्हें जाते हुए देखते रहे। रामोतार की मां द्वारा शादी में मांगे गए सारे रुपयों की वजह से भीमा काफी परेशान हो गया। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहा था, कैसे रुपया चुकाया जाए। भीमा अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी जानकी पर निकालता, क्योंकि वह सारा कसूरवार जानकी को ही मानता था। वहीं भीमा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता, क्योंकि उसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं थी, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी। वह जैसे तैसे करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। जानकी इन सारी परेशानियों की वजह से काफी दुखी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां से इतना पैसा लाए। उसके पास जेवर के नाम पर एक लोहे की कील तक की नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी उसके माँ बाप ने उसकी शादी के समय जेवर दिए थे वह तो उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी में दे दिए थे। और वहीं रामोतार की शादी के समय जमुना को पहनने के लिए और गणेश के लिए जो सोने चांदी के जवरात दिए थे वह भी वापस ले लिए। वहीं भीमा का बड़ा बेटा लखन, इन्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं था।
उसकी तो अपनी खुद की अलग दुनिया थी। उसकी तरफ से चाहे परिवार मरे या कोई और, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। गणेश तो सुकन्या को ही कसूरवार मानता था, लेकिन जमुना वह समझदार बहू थी। वह कहती थी, जो कुछ हुआ उसमें सुकन्या का नहीं, सिया दीदी की गलती है। अगर सुकन्या तो नादान है। फिर कहती, माना कि सिया ने थोड़ा गलत किया, लेकिन अपनी जगह पर वह भी सही है। अपने जीते जी ही उसका पति उसके लिए सौतन ले आया, ये कहाँ तक ठीक था। लेकिन शायद सुकन्या की उम्र को देखकर उन्हें उस पर तरस आ गया होगा, इसलिए उसे लेकर भाग गई। वह कहती कि एक हिसाब से तो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि सुकन्या की जिंदगी तो नरक बनती, लेकिन उन लोगों ने सिया की जिंदगी पहले ही नरक बनाकर छोड़ दी थी। ऐसे में दोनों ही उस नरक से छुटकारा पा गईं। अब जाकर उन दोनों माँ बेटों की अक्ल ठिकाने आएगी, क्योंकि जमुना को सिया की हालत पर काफी तरस आता था। वह जब भी उनकी शादी की चर्चा हो रही थी, तब पहली बार जब उसने रामोतार के लिए सुकन्या को देखा था, उसका भी मन किया कि वह इस शादी से मना कर दे, क्योंकि उसके बदले एक मासूम को रामोतार के पल्ले बांधा जा रहा था। लेकिन जमुना बेचारी बेबस और लाचार थी, क्योंकि उसके माता पिता की हैसियत इतनी नहीं थी वह किसी अच्छे घर में उसका रिश्ता कर सके। और शायद कुछ अपने स्वार्थ के कारण और कुछ अपने घर वालों की वजह से जमुना ने चुप रहना ही ठीक समझा था। लेकिन रामोतार और उसकी माँ ने अब उस पर ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। साथ ही कह दिया, अगर पैसा नहीं चुकाई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब भीमा बहुत परेशान हो गया। एक दिन भीमा ने अपने दोस्त जुगनू से जब उसने इस परेशानी के बारे में बातचीत की, तब उसने सलाह दी, देख भाई भीमा, ऐसा कर तू दोनों गांवों की पंचायत बैठा, जो फैसला होगा वह तो मान लेना। वैसे भी अगर तू पंचायत नहीं बैठाएगा तो भी तुझे उसके रुपए देने हैं। अगर पंचायत बैठाओगे तो कुछ फायदा ही होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने दोस्त की बात मानकर भीमा को सही लगी और आखिरकार उसने गांव के पंच पटेलों से इस बारे में विनती की। गांव के पंचों को भी लगा कि भीमा काफी मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने पंचायत बैठाना ठीक समझा। भीमा के गांव में आज भी कई मुद्दों होने पर पुलिस की सहायता न लेना माना जाता है, लेकिन पंचायत में ही उसका फैसला हो जाता है। लोग पुलिस के पास नहीं जाते हैं, इसलिए पंचायत बैठाई जाती है। आखिरकार गांव के पंचों ने आपस में बातचीत करके एक कागज लेकर रामोतार के पास और उसके गांव के पंच पटेलों के पास भेजा। कागज पाकर रामोतार गुस्सा हो गया और अपनी माँ से बोला, देख माँ, ये लोग पंचायत बिठाना चाहते हैं और मैं भी तो देखूं पंचायत क्या करती है। फूटी कौड़ी नहीं छोड़ेंगे अब उन पर। ये सुनकर रामोतार की माँ भी गुस्सा हो गई, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि पंचायत का मामला जो था। आखिरकार दोनों गांवों की पंचायत बैठी। आपस में दोनों गांवों के पंचों ने आपस में काफी बहसबाजी की और बातचीत की। आखिरकार यह फैसला लिया गया कि भीमा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटे के बारे में सोचते हुए अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी रामोतार जैसे ज्यादा उम्र के पुरुष से अपनी बेटी देना इस शर्त पर तय किया था कि विवाह का पूरा खर्चा रामोतार उठाएगा। आखिरकार ऐसे पंचायत ने फैसला किया कि भीमा रामोतार को कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि पंचायत के पंच पटेलों का कहना था भीमा ने आटा साटा का जो वादा किया था वह पूरा किया था। उसने अपने वचन के मुताबिक रामोतार को अपनी बेटी सुकन्या से शादी की थी। अगर सुकन्या भाग गई तो वह रामोतार के घर से भागी, न कि भीमा के घर से। इसलिए रामोतार आगे से भीमा से कोई भी पैसा लेने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। और साथ ही जमुना और गणेश की पत्नी है जमुना, तो ऐसे में रामोतार और उसकी माँ दोनों ही जमुना और गणेश को भी किसी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो रामोतार को उसका जुर्माना देना होगा। ऐसे ही फैसला हुआ। भीमा ने चैन की सांस ली। उधर रामोतार और उसकी माँ गुस्से में तिलमिला गए, लेकिन पंचायत के फैसले के आगे वे लोग कुछ भी तो नहीं कर सकते थे। उधर जब सिया आधी रात को कुछ पैसे और कपड़ों की गठरी के साथ सुकन्या को लेकर भागी थी, तो वह सुकन्या को लेकर सीधे खेतों से भागते हुए बस स्टैंड पर आ गई थी और बस का इंतजार करने लगी थी। इसी बीच उसने सुकन्या से उसके सारे जेवर यह कहकर पोटली में रख लिए कि उनकी वजह से उन दोनों को कोई खतरा हो सकता है। सारे जेवर रखने के बाद उसने पोटली को अच्छे से अपने हाथ में पकड़ा और दूर से आती हुई बस को देखकर सुकन्या का हाथ पकड़ लिया।
जैसे ही बस स्टैंड पर बस आकर रुकी, सिया सुकन्या को लेकर बस में चढ़ गई। सिया घबराई हुई सुकन्या को हिम्मत तो बंधा रही थी, लेकिन खुद भी काफी घबरा रही थी। अगर वह गलती से भी रामोतार के हाथ पड़ गई तो रामोतार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुकन्या तो सिया के कंधे पर अपना सिर रखकर गहरी नींद में सो गई, लेकिन सिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह सारी रात इतनी सोच में डूबी रही कि वह सुकन्या को उस नरक से छोड़ा तो लाई है, लेकिन अभी उस मासूम को लेकर कहां जाएगी। वैसे भी जमाना काफी खराब है। रामोतार पर डंडे से किए गए वार की वजह से सिया को ज्यादा पछतावा नहीं था, क्योंकि उसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगर उस समय वह डंडा उठाकर रामोतार के सिर पर नहीं मारती तो वह इस मासूम बच्ची की जिंदगी खराब कर देता। फिर उसकी नजर गहरी नींद में सोती हुई सुकन्या पर गई। सुकन्या को गहरी नींद में सोते देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके दिल में उसके लिए प्यार उमड़ आया। वह प्यार से सुकन्या का सिर सहलाने लगी। सुबह के लगभग 5 बजे बस ने उन्हें पास के ही शहर में छोड़ दिया, लेकिन सिया जानती थी उसके ससुराल वाले उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी आ जाएंगे। इसलिए सुकन्या का हाथ पकड़ा उसने और एक ऑटो की मदद से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सिया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी। जैसे ही रेलगाड़ी आई, वह बिना जाने कि यह कहां जाएगी, सिया सुकन्या को लेकर उसमें बैठ गई, क्योंकि वैसे भी उन दोनों का कोई ठिकाना तो था नहीं। सुकन्या काफी घबराई हुई थी, लेकिन सिया ने उसे हिम्मत बंधाई। सिया मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमारी मदद करना, हमें कामयाबी देना, उन राक्षसों के हाथ हम ना लग जाएं। लगभग रात के 12 बजे उस रेलगाड़ी ने एक बड़े शहर में जाकर उनको छोड़ा। सुकन्या का हाथ पकड़कर सिया गाड़ी में से उतर गई। बड़ा रेलवे स्टेशन होने की वजह से दोनों को ज्यादा डर नहीं लगा। भूख भी लगी थी, इसलिए रेलवे स्टेशन पर लगी हुई कुछ छोटी दुकानों से उन दोनों ने खाने के लिए कुछ लिया और थोड़ा बहुत अपना पेट भरा, और वहीं पटरी पर लाई एक चादर को बिछाकर, जो वह पोटली को बड़ी सी सावधानी से अपने सिर के नीचे रखकर दोनों प्लेटफॉर्म पर सो गई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आशियाने की खोज में दोनों निकल पड़ी। अब सिया को ज्यादा डर नहीं लग रहा था। रामोतार और उसके साथी यहाँ तक उन्हें ढूंढने नहीं आ पहुंचेंगे। जहां तक सिया को समझ आ रहा था, वह जानती थी रामोतार कैसे भी करके यहाँ इतनी दूर उन्हें ढूंढ नहीं सकता। अब वह रामोतार की तरफ से निश्चिंत थी। अब उसे चिंता थी तो अपने लिए आशियाना खोजने की। दोपहर होने को आई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर इतने बड़े शहर में जाए तो कहाँ जाए। उनका अपना कोई था नहीं। थक कर वो दोनों वहीं एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। सोचने लगी कि अब क्या किया जाए उन्होंने, लेकिन उन्हें ऐसा कोई ठिकाना भी तो नहीं मिला जहां वे दोनों रह सके। और इसी सोच में वह दोनों बैठी हुई थी। धीरे धीरे शाम होने को आई। दोपहर से बैठी सिया सामने एक पूजा का सामान बेच रही औरत को काफी देर से देख रही थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ पूजा का सामान बेच रही थी। उसकी एक बेटी जो लगभग 4 साल की थी, दूसरा बेटा जो लगभग 2 साल का था। वे दोनों बच्चों को संभालने के साथ साथ पूजा का भी सामान बेच रही थी। उसकी मुस्कुराहट और ग्राहकों से अच्छे बर्ताव को देखते हुए सिया को पता नहीं क्यों उस औरत पर विश्वास होने लगा। वह उठी और उस औरत के पास गई। उस औरत ने जैसे ही सिया को देखा, वह बोली, हाँ दीदी, बोलो, कितने की पूजा की थाली दे दूं आपको? ये सुनकर सिया कुछ नहीं बोली। तब वह औरत फिर से बोली, क्या हुआ दीदी? तब सिया कहने लगी, मुझे पूजा की थाली नहीं चाहिए, मुझे तुमसे मदद चाहिए। यह सुनकर वह औरत हैरानी से सिया की तरफ देखने लगी और बोली, कैसी मदद? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ये सुनकर सिया बोली, मैं, और सुकन्या की तरफ देखते हुए बोली, और मेरी बहन इस शहर में परदेसी है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी और मेरी बहन को कोई ठिकाना बता दो। ये सुनकर वह औरत थोड़ी सोच में डूब गई, फिर परेशान होते हुए बोली, वैसे आप इस शहर में नए हैं, कुछ काम था या ऐसे ही आई है? ये सुनकर सिया सोच में डूब गई और फिर बोली, तुमसे छुपाना नहीं है बहन, बात यह है, मेरी बहन है वह, और हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, एक भाई को छोड़कर। लेकिन भाई भाभी को तो हमसे कोई मतलब नहीं है।
शादी को बहुत साल बाद भी मेरे कोई औलाद नहीं हुई तो मेरी सास और पति ने अपने वंश को चलाने के लिए दूसरा विवाह करने की सोचने लगे। मेरे को काफी दुख हुआ, काफी समझाया, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। मेरे पति की गलत नजर मेरी बहन पर थी और मेरी सास भी यही चाहती थी। मैंने समझाया कि अभी बहन मासूम है, उम्र में कितनी छोटी है। मैंने पति को भी समझाया, वह तेरी बेटी की उम्र की है। लेकिन मेरी बहन को कम उम्र में और रूप को देखकर वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पगला गया और कुछ सुनने को तैयार नहीं था। फिर हम दोनों ने की, कुछ भी समझ में नहीं आया और हमारी मदद करने वाला और सुनने वाला वह कोई नहीं था। हम लोग अकेले थे, इसलिए पहले कि वह मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करता, मैं अपनी बहन को लेकर वहां से भाग कर आ गई हूँ। मैं कोई भी काम धंधा कर लूंगी बहन, अपनी बहन के साथ गुजारा कर लूंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी मदद करो। कुछ झूठ और कुछ सच कहकर सिया ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तब यह औरत बोली, आप हाथ मत जोड़िए। फिर बोली, आप लोग कुछ देर बैठिए, जैसे ही 7 बजेंगे मैं दुकान बंद करके घर जाऊंगी, तब आप मेरे साथ चलना। 7 बजे ही मंदिर खुलता है। 7 बजे तक, उसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उस औरत की बात सुनकर सिया और सुकन्या को उम्मीद की एक किरण जगी और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर सिया ने कुछ रुपए का प्रसाद लिया और सुकन्या के साथ मंदिर में माथा टेकने चली गई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आज हमारी मदद करना। और जैसे ही शाम के 7 बजे, वैसे ही मंदिर के पट संध्या आरती के बाद बंद हो गए और सभी दुकानें बंद होने लगी। उस औरत के साथ सिया और सुकन्या उसके घर की तरफ चल दी। सुकन्या और सिया दोनों ही उस औरत के घर आ गई। उस औरत ने रास्ते में बताया कि उसका नाम मालती है। वह और उसका पति दिनेश 6 साल पहले अपने गांव से भागकर आए थे। उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों उस समय इस शहर में नए थे। दोनों के पास रहने का ठिकाना और काम धंधा भी नहीं था। तब उस औरत ने बताया कि हमारी कच्ची बस्ती में रहने वाली कम्मू चाची ने ही हमारी मदद की थी। कम्मू चाची किराए पर घर दिलवाने का काम करती है, इसके बदले कुछ कमीशन लेती है। आपको भी घर वहीं दिलवा देंगी, साथ में आपको कुछ कमीशन देना पड़ेगा। कम्मू चाची ने मेरे पति को चौकीदार की जॉब दिलवाई और मेरे को भी काम धंधा उसी ने लगवाया था। वह आपको घर दिलाने के साथ साथ काम धंधा लगवाने में भी जरूर मदद करेगी। फिर मालती ने बताया, शुरुआत में तो उसका पति चौकीदारी करने का काम करता था और वह बस्ती की ओर महिलाओं के साथ शहर की कुछ अमीर लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम करती थी। लेकिन जब उसके 2 बच्चे पैदा हुए, तब से उसे इतना समय नहीं मिल पाता। इसलिए उसका पति तो रात को 9 बजे खाना खाकर अस्पताल के बाहर चौकीदारी करने चला जाता है और सुबह 9 बजे आता है। और वह घर का सारा काम करने के बाद दोनों बच्चों को लेकर मंदिर के पास लगी अपनी छोटी सी पूजा के सामान की दुकान पर आ जाती है। उसके पति को महीने के 10,000 मिलते हैं और लगभग महीने के 8,000 पूजा के सामान बेचकर वह कमा लेती है। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा है, लेकिन फिर भी वे लोग खुश हैं। ये सब बातें करते करते दोनों को लेकर मालती अपने घर पहुंच गई। उसका घर कच्ची बस्ती में था, जहां अधिकतर 3 टप्पर के छोटे छोटे गलियों में घर बसे थे। अपने घर लाकर जैसे मालती ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा उसके पति दिनेश ने खोला। दिनेश हैरानी से दोनों को देखने लगा। फिर मालती ने सुकन्या और सिया से अपने पति का परिचय कराया। तब दिनेश ने दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर मालती दोनों के लिए अंदर से पानी ले आई। पानी पीने के बाद मालती ने अपने पति के पास अपने दोनों बच्चों को छोड़ा और सिया और सुकन्या को लेकर कम्मू चाची के यहाँ चली गई। कम्मू चाची एक 55 वर्ष की उम्र की महिला थी जो अकेली रहती थी। उनके पति की मौत बहुत साल पहले हो चुकी थी और उनके 2 नालायक बेटे दोनों अलग अलग होकर अलग अलग शहरों में जा बसे थे। अब कम्मू चाची अपना गुजारा चलाने के लिए दिन में सब्जियों का ठेला लगाया करती थी। बस्ती में आने जाने वाले लोगों को किराए पर घर बताकर कुछ कमीशन लेकर उससे अपना गुजारा किया करती थी। सिया और सुकन्या को देखकर कम्मू चाची ने प्यार से उन्हें बिठाया। तब मालती ने कम्मू चाची को सारी बात बता दी और यह दोनों कैसे आई हैं और इन्हें घर चाहिए। कम्मू चाची ने मुस्कुराते हुए सिया की तरफ देखा और कहा, घर तो मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी बेटी। इस बस्ती में तुम लोगों को
लेकिन मुझे मेरा कमीशन चाहिए। ये सुनकर सिया ने हामी में सिर हिला दिया और कम्मो चाची ने कुछ इधर उधर की बातें की। फिर उन्हें लेकर घर दिखाने चल दी। कम्मो चाची उन्हें लेकर एक कच्चे पक्के से बने घर में ले आई। घर क्या, एक कमरा था जो ईंटों से उसकी दीवार बनी हुई थी। ऊपर छत के नाम पर सीमेंट की टीन शेड उस पर पड़ी हुई थी। कम्मो चाची ने घर का ताला खोला, उसको अंदर ले गई। अंदर जाकर कम्मो चाची बोली, अभी तो यही घर खाली है, बस्ती के सब घर ज्यादातर ऐसे ही है। इसका मकान मालिक तो बाहर रहता है, मैं ही महीने का किराया ले लेती हूँ और जब वह किराया लेने आता है तो मैं उसे दे देती हूँ। सिया और सुकन्या के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्हें घर बढ़िया ही लगा। सिया ने घर पसंद कर लिया। एक कमरा कच्चा पक्का था जिसके नीचे की छत खुदी हुई थी। ऊपर टीन शेड था। अगल बगल में ईंटों की चार दीवारी थी। पीछे की साइड एक दरवाजा खुलता था जिसमें एक गैलरी थी जो बिल्कुल खाली थी। उसके एक कोने में स्नान घर शौचालय बना हुआ था और एक चारपाई रखने लायक जगह खाली थी। कम्मो चाची ने बता दिया कि जो जगह खाली है यहीं पर रस्सी बांधकर अपने कपड़े सुखा लेना। सिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने पोटली में से कुछ रुपये निकाले और कम्मो चाची की तरफ बढ़ा दिए। तब कम्मो चाची बड़े प्यार से बोली, अरे अभी नहीं, तुम्हारे पास अभी पैसों की कमी होगी। जब तुम लोगों के पास पैसे हो तब दे देना, अभी अपना घर का सामान खरीदने में पैसों की जरूरत पड़ेगी। कम्मो चाची की बात सुनकर सिया ने कहा, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी जो हम बेसहारा को घर दिया। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारे लिए कोई काम भी ढूंढ दे तो। ये सुनकर कम्मो चाची बोली, तू चिंता न कर, इस बस्ती की ज्यादातर औरतें आसपास के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम करती है। तुम दोनों भी उनके साथ में ही काम कर लिया करना। ये सुनकर सिया बोली, ना चाची, मेरी बहन तो पढ़ेगी लिखेगी, मेरी बहन को तो दिन रात मेहनत करके मैं इसे पढ़ाऊंगी। कम्मो चाची मुस्कुरा दी और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कम्मो चाची और मालती घर की चाबियां सिया और सुकन्या को देकर अपने घर चली गई। सुकन्या सिया के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, दीदी आप मेरे को पढ़ाओगी, आपने मेरे को उस आदमी से बचाया, आपने मेरे को नई जिंदगी दी है। ये सुनकर सिया बोली, अरे पगली, तू मेरी बहन है, छोटी बहन, और बड़ी बहन का फर्ज होता है छोटी बहन का ध्यान रखना। तेरा ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा, पर मुझे भी तुझसे एक वचन चाहिए मेरी छोटी बहन। ये सुनकर सुकन्या बोली, कैसा वचन दीदी? तब सिया मुस्कुराते हुए बोली, यही सुकन्या कि तू दिन रात जो अच्छी मेहनत करेगी, पढ़ेगी लिखेगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और कुछ बनकर दिखा देगी जिससे तेरी बहन का सिर गर्व से ऊंचा हो सके। ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। फिर से सिया के गले लग गई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर मुस्कुराने लगी। अब रात हो चुकी थी। रात का खाना मालती उनके लिए ले आई थी, क्योंकि कहने लगी, मालती कि अभी तुम्हारे पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं है, मैं अपने यहाँ से खाना ले आई हूँ, तुम दोनों बहनें खा लो। खाना देकर जो मालती तो चली गई। दोनों बहनें खाना खाकर और पानी पीकर थोड़ी सी जगह साफ करके सो गई। सुबह जल्दी उठकर दोनों बहनें घर को अच्छे से साफ करती हैं। 9 बजे तक दोनों ने घर को अच्छे से साफ कर दिया और नहा धोकर कपड़े बदलकर तैयार होकर दोनों मालती के पास चली गई। सिया मालती से सुकन्या के दाखिले के लिए किसी अच्छे स्कूल के बारे में पूछती है। तब मालती कहती है, देखो दीदी, यहाँ जो पास में सरकारी स्कूल है उसकी तो हालत ऐसी है, पढ़ाई लिखाई तो चलती नहीं और शिक्षक सारा दिन बैठे रहते हैं। इसीलिए जिन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वह काफी अच्छा है। ये सुनकर सबसे पहले सिया मालती से पूछकर पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में सुकन्या का दाखिला दिलाने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर सिया सबसे पहले वहां के प्रिंसिपल को प्रणाम करके सुकन्या के दाखिले की बात करती है। सुकन्या की उम्र देखकर प्रिंसिपल कहती है कि सबसे पहले तो जो सवाल जवाब किए जाएंगे उसी आधार पर दाखिला दिया जाएगा। और फिर प्रिंसिपल अपने स्कूल के एक और टीचर को बुलाता है। वह टीचर सुकन्या से पहले उसका नाम पूछता है, तो सुकन्या पहले अच्छे से अपना नाम बताती है। फिर उसके द्वारा सुकन्या से कई सवाल जवाब पूछे जाते हैं। सुकन्या बड़े अच्छे तरीके से उनका जवाब दे देती है। सवाल पूछने के बाद प्रिंसिपल खुश होते हुए कहता है
कि सुकन्या से पूछे गए सवालों के हिसाब से बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसे हमारी स्कूल में 8वीं क्लास में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन आप जो हमारी साल भर की कुल फीस 20,000 रुपये है, आपको 1-2 दिन में 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे। बाकी के पैसे आप बाद में जमा करवा सकती है, वार्षिक एग्जाम लगने से पहले। और 1-2 दिन के अंदर ही आप सुकन्या के लिए किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म आदि खरीद कर उसे स्कूल भेज सकती है। प्रिंसिपल की बात सुनकर सिया यह कहकर जवाब देती है कि ठीक है, और दोनों घर लौटती है। सिया इस सोच में डूबती है कि पैसों का इंतजाम कैसे करेगी, क्योंकि उसके पास इतने ही रुपए बचे हैं जिनसे 1-2 दिन का खाने पीने का सामान आ सकता था। सिया को सोच में डूबे देखकर सुकन्या कहती है, दीदी, आप मेरी स्कूल की फीस के बारे में सोचकर दुखी मत हो दीदी। मेरा दाखिला आप इस सरकारी स्कूल में करवा दो, मैं वहां पढ़ लूंगी। ये सुनकर सिया कहती है, ना सुकन्या, मालती बता रही थी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं चलती। मैं तो तेरा दाखिला करवा कर ही रहूंगी, तू चिंता मत कर। मैं जैसे तैसे रुपयों का इंतजाम करके तेरा दाखिला अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। ये सुनकर सुकन्या कहती है, नहीं दीदी, पढ़ाई करना मेरे ऊपर है। आप मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में ही करवा दो। और वैसे भी गांव में मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में ही था और सारे शिक्षक अच्छे से पढ़ाते थे। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सरकारी स्कूल में भी अच्छे से पढ़ लूंगी। ये सुनकर सिया कहती है, ठीक है सुकन्या, इस साल तो मैं तेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दूंगी, लेकिन पढ़ाई अच्छे से नहीं चली तो अगली बार तुम्हारा दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाऊंगी। तब तक मैं थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लूंगी। ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराते हुए कहती है, जी दीदी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सुकन्या के कहने पर सिया सुकन्या को लेकर सरकारी स्कूल में उसका दाखिला कराने जाती है। वहां पर जब सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से बातें करती है, तब प्रिंसिपल एक टीचर को बुलाकर सुकन्या से कुछ सवाल पूछता है। सुकन्या अच्छे से उनका जवाब दे देती है तो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहता है कि सुकन्या तो पढ़ने में अच्छी है, इस हिसाब से तो इसका 8वीं क्लास में दाखिला हो जाएगा और हम इस पर अच्छे से ध्यान देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन सरकारी स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करेगी। सरकारी स्कूल भी कम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिखावे के चक्कर में अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं। जो कच्ची बस्ती के बच्चे हैं वह सरकारी स्कूल में ही आते हैं, मुश्किल से महीने में 1 या 2 दिन के लिए, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल आगे नहीं बढ़ पाते और लोग यह कहकर बदनाम करते हैं कि यहाँ के टीचर मुफ्त में तनख्वाह लेते हैं, जबकि हर टीचर और सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होता। आपकी बहन पर हमें अच्छे से ध्यान देंगे। प्रिंसिपल कहने लगा, देखना, वह एक ना एक दिन इस स्कूल का नाम रोशन करेगी। ये सुनकर सिया को भी खुशी हुई और उसने सुकन्या का दाखिला करा दिया। सिया उसे लेकर घर आ गई। सिया सोचने लगी, दाखिला तो उसने करवा दिया, लेकिन सुकन्या के लिए स्कूल ड्रेस और पढ़ने के लिए पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो सिया के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर उसने कुछ सोचा और अपने पर्स में रखी अपनी माँ के द्वारा दी गई अपनी शादी में कान की सोने की बाली निकाली और उन्हें लेकर सुकन्या को लेकर बाजार चली गई। बाजार में उसने सुनार के यहाँ अपनी बालियों को बेचा दिया, जिनके बदले उन्हें 20,000 रुपये मिले। उन रुपयों से उसने सुकन्या के लिए पेन कॉपी और पढ़ने की सामग्री, एक स्कूल ड्रेस और 2 जोड़ी रोज पहनने के लिए कपड़े खरीदे, 1 महीने का राशन खरीदा और घर आ गई। घर आकर उसने कम्मू चाची के यहाँ जाकर उसे महीने का किराया भी दे दिया और जो उसका कमीशन था वह भी दे दिया। कम्मू चाची किराया पाकर काफी खुश हुई। अब सिया के पास कुछ ही रुपए बचे थे, जिन्हें उसने संभाल कर रख लिया। कम्मू चाची ने सिया के लिए एक काम भी खोज लिया था। बस्ती की महिलाओं के द्वारा बताए अनुसार उनसे आसपास के कुछ घरों में खाना बनाने और झाड़ू पोछा, बर्तन का काम मिला था। काम के बारे में सुनकर सिया बहुत खुश हुई। दूसरे दिन सुबह उसने सुकन्या को जल्दी जगाया और घर का सारा काम जल्दी ही करके सुकन्या से यह कहकर कि तुम स्कूल चली जाना और मैं अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। सुकन्या उठी और उसके गले लगते हुए बोली, दीदी, मेरा मन है कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। आप बहुत अच्छी दीदी हो जो मेरा इतना ध्यान रखती हो। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और कहने लगी, मेरी बहना, तू अच्छे से पढ़ाई करना, यही तो मैं चाहती हूँ। और यह कहकर सिया अपने काम पर चली गई। अब सुकन्या रोज स्कूल में जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। वहीं सिया भी अपने काम पर चली जाती थी।
सिया की कोशिश रहती कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर जमा कर सके, जिससे सुकन्या की पढ़ाई में काम आए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। उन दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी। अब यही उनकी जिंदगी थी। कम्मो चाची, मालती, बस्ती के कुछ लोग ही अब उनके सुख दुख के सब साथी थे, उनका परिवार था। सिया सुबह जल्दी घर का काम करके और खाना बनाकर काम करने चली जाती और शाम को 8 बजे तक काम करके लौटती। वहीं सुकन्या भी स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। सिया सुकन्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, यहाँ तक कि सुकन्या को खुद के कपड़े तक नहीं धोने देती थी। घर का कोई भी काम उसे नहीं करने देती थी। बस यही कहती थी, सुकन्या तो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई किया कर। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थी। यहाँ दोनों को कोई ऐशो आराम तो नहीं था, लेकिन मन को सुकून था, मन को चैन था। यहाँ पर वे दोनों खुलकर सुकून की सांस ले रही थी। अपनी आजादी से अपनी जिंदगी जी सकती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सुकन्या अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। सुकन्या के स्कूल के सभी शिक्षक सुकन्या की पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देते थे। जब 10वीं का रिजल्ट आया तो सुकन्या ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब सिया ने यह खबर सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। वहीं सुकन्या भी अपनी परीक्षा परिणाम को देखकर ही सिया के गले लगकर रो पड़ी कि दीदी, अगर आज आप नहीं होती तो मैं कभी पढ़ नहीं पाती। मेरे लिए तो आप भगवान से भी बढ़कर हो। ये सुनकर सिया ने सुकन्या की आंसू पोंछे और कहा, पगली, आज तो रोने का नहीं, खुशी का दिन है। ये कहकर दोनों बहनें मुस्कुरा दी। सुकन्या के जिले में प्रथम आने से पूरी बस्ती के सभी लोग सिया और सुकन्या को बधाई देने आने लगे। सभी लोग बहुत खुश थे। कम्मू चाची ने मिठाई का टुकड़ा सुकन्या के मुंह में डालते हुए बोली, तुम पहली हो जिसने हमारी बस्ती का नाम रोशन किया है, वरना आज तक तो हमारी बस्ती का कोई लोग कोई जानते तक नहीं थे। सबकी नजरों में सिया सुकन्या की इज्जत काफी बढ़ गई थी। थोड़ी देर में स्कूल के स्टाफ के साथ साथ मीडिया वाले भी आ पहुंचे। सुकन्या ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी दीदी और अपने शिक्षकों को दिया। जिला कलेक्टर की तरफ से जिला स्तर पर मेरिट आए तीनों छात्रों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने की घोषणा हुई। वहीं राज्य सरकार की तरफ से राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर मेरिट आए छात्रों के लिए आगामी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई। सुकन्या ने जिले में प्रथम आने से शहर के नामी स्कूल में सुकन्या ने अपने स्कूल में मुफ्त एडमिशन लेने के लिए कहने लगे। लेकिन सुकन्या ने उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने का फैसला किया जिस सरकारी स्कूल को पूरे शहर में कोई नहीं जानता था, मुश्किल से, जिसमें हर क्लास में 10 बच्चे होते थे। उसी स्कूल में आज शहर के सभी स्कूलों से ज्यादा बच्चे थे। आखिर सुकन्या ने सरकारी स्कूल से मेरिट लाकर यह साबित कर दिया, अगर पढ़ने की लगन हो तो शिक्षकों का आशीर्वाद हो तो कोई भी स्कूल यह मायने नहीं रखता। सुकन्या ने अपनी पढ़ाई उसी सरकारी स्कूल में जारी रखी। समय गुजरता गया और 12वीं क्लास में सुकन्या ने फिर अपनी बस्ती, अपनी दीदी और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। उसने राज्य स्थान पर द्वितीय स्थान और जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब सिया पर सुकन्या की पढ़ाई का ज्यादा भार नहीं था, क्योंकि सुकन्या को राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप जो मिलती थी। लेकिन फिर भी सिया इस कोशिश में लगी रहती थी, वह सुकन्या को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जीवन दे सके। अब उसकी जिंदगी का मकसद सुकन्या की कामयाबी ही था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सुकन्या ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली।